करते हैं तो हमारे शरीर को बढ़िया बनाते हैं। राइट। जो टारगेटेड चीजें होती है जैसे डाइजेशन रिलेटेड बात हो गई। राइट। हमारा ओवरऑल हेल्थ कैसे बढ़िया होना चाहिए, जॉइंट को कैसे बढ़िया बनाना है, बोन्स को हड्डियों को कैसे बढ़िया बनाना है, ऐसे इसके बारे में हमारा वेनसडे को बात होता है। लेकिन थर्सडे जो आज हमारा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम की कैसे दवाइयों से दूर रहना है, बीमारी से दूर कैसे रहना है, तो जो आज के सेशन के अंदर आपको गाइड किया जाएगा। हम डेली बेसिस पे इस तरीके का गाइडेंस देते हैं। कल हमारा रहेगा फ्राइडे, उसके अंदर में हम पर्सनल केयर के ऊपर बात करते हैं। और सैटरडे रहता है हमारा बहुत ही शानदार पॉडकास्ट स्टोरी होता है, जिसमें आप डिटेल में एक फैमिली मेंबर की डिटेल में आप स्टोरी जानते हैं, क्या क्या फायदे उनको इस कम्युनिटी से मिले। और संडे रहता है हमारा वेट मैनेजमेंट। तो इस तरीके का पूरा एजेंडा होता है। जो व्यक्ति हमारे साथ स्टार्ट करता है, जो हमारे फैमिली मेंबर है, उनको हम इस तरीके का पूरा एजेंडा देते हैं। राइट। कि कौन से दिन क्या क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट होता है जितने भी अब हमारे साथ गेस्ट है, अगर आप है तो आप जरूर चैट बॉक्स में मी करके टाइप कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप अभी कनेक्ट है, ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। राइट। देखिए पॉडकास्ट का एकदम बढ़िया तरीके से हमारा है ना, कल हमारा फ्यूल मैजिक होने वाला है, क्योंकि हमारा अभी 2 दिन का बहुत ही बेहतरीन इवेंट हुआ है। तो कल रहेगा मेल हेल्थ के ऊपर फ्यूल मैजिक। राइट। और सैटरडे को रहेगा हमारा, तो हमारे देखिए एक फैमिली मेंबर है जो कुछ समय पहले इस कम्युनिटी में आए, आज एकदम बेहतरीन रिजल्ट उनको मिला है। तो उनका डिटेल में स्टोरी सुनने को मिलेगा कि उनको क्या क्या फायदे मिले, कितना वेट लॉस किया है, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव उनके अंदर में आया है। तो ये सैटरडे के दिन सुनने को मिलने वाला है। बहुत ही शानदार हमारा पॉडकास्ट स्टोरी होता है। राइट। तो अभी जितने भी गेस्ट आज आप पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, मी करके टाइप कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप अभी कनेक्ट हैं। राइट। आज आप पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और अटेंड कर रहे हैं तो मुझे पता चलना चाहिए कि आप एकदम एक्टिव है कॉल के ऊपर। राइट। अगर आप एक्टिव रहेंगे तभी क्या हो जाएगा, बढ़िया से सेशन को आप समझ पाएंगे। जो गोल है आपका, जिस चीज के लिए आप यहाँ पे आए हैं, तो वो चीजें आपको मिल पाएंगी। कब मिल पाएगी, जब आप इन्वॉल्व रहेंगे। तो पूरे सेशन को अगर हमें बढ़िया बनाना है, कुछ प्रोटोकॉल है उसे फॉलो करना है। सबसे पहले प्रोटोकॉल है कि आपको अपने माइक का ध्यान रखना है। अगर आपका माइक गलती से ऑन हो जाता है, उसे ऑफ कर देना है। सेकंड, बढ़िया से वीडियो ऑन करके सेशन को अटेंड करना है। थर्ड, प्रॉपर नेटवर्क के अंदर बैठना है। अगर आप नेटवर्क से बाहर चले जाते हैं, वापस से रिज्वाइन करना है। फोर्थ है कि आपको लगता है कुछ चीजें मुझे नोट डाउन करना चाहिए, तो डायरी पेन के साथ भी आप बैठ सकते हैं। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करना है, क्योंकि ये प्राइवेट कम्युनिटी है, तो जितना आप ज्यादा सुनेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। क्योंकि वीडियो बनाते रहेंगे, किसी दिन डिलीट कर दोगे। उससे अच्छा आप ध्यानपूर्वक अगर सुनेंगे तो मदद आपको मिलेगी। अच्छे से सुनेंगे तो समझेंगे आप प्रॉपर तरीके से, इसलिए फोकस आपका होना चाहिए। राइट। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल है जो हमारे पूरे सेशन को बेहतर बनाने में मदद करने वाले। तो जितने भी गेस्ट अभी अगर आप इस कॉल के ऊपर कनेक्ट है, तो आपको 8:30 बजे तक के बने रहना। राइट। लास्ट में आपको गाइड किया जाएगा कि इस कम्युनिटी की क्या क्या सर्विसेज है, कैसे आपको पार्ट बनना है, क्या फायदा आपको मिलने वाला है, कैसे आप वेट लॉस कर सकते हैं, ये आपको लास्ट में गाइड किया जाएगा। इसलिए आपको लास्ट तक के बने रहना है। अभी पूरे सेशन को आपको देखना है किस तरीके से हम गाइड करते हैं, और लास्ट में आपको इसलिए बने रहना है कि कैसे पार्ट बनना है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। राइट। समझ में आएगा कि कैसे मुझे ऑफिशियल पार्ट बनना है, तो ये चीजें आपको गाइड की जाएगी। तो उसके पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा नाम सागर है, और नागपुर से हूँ मैं आपके साथ कनेक्ट। इस कम्युनिटी में आने का जो मेरा पर्पस था वो था वेट गेन करना। मेरा वेट काफी कम हुआ करता था। काफी सारे चैलेंजेस थे, जैसे डाइजेशन का इशू था, स्किन खराब हो चुकी थी, एनर्जी लेवल मेरी डाउन रहा करती थी, हेयर फॉल का दिक्कत था। राइट। और मैंने अपने वजन को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किया, काफी सारी चीजें ट्राई की। इधर चीजें वो चीजें ट्राई करो, जिम का ट्राई किया, कुछ कुछ डाइट को फॉलो किया, लेकिन उससे मुझे कुछ एक्सपीरियंस रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब इस कम्युनिटी के अंदर में आया, तो बढ़िया तरीके से मैंने अंडर गाइडेंस अपना बढ़िया तरीके से 6 महीने के अंदर में अपना 25 किलो वजन बढ़ाया है, वेट गेन किया है। आप स्किन भी देख सकते हैं, स्किन के अंदर में भी बदलाव आप देख सकते हैं। राइट। तो ये बदलाव क्यों आया है, क्योंकि प्रॉपर कोचिंग के साथ में, प्रॉपर प्रोग्राम के साथ में, प्रॉपर गाइडेंस के साथ में मैं आगे बढ़ा।
और उसी के वजह से मैंने 25 किलो अपना मसल गेन किया है, ना कि फैट गेन, राइट। 6 महीने के अंदर में। और ओवरऑल हेल्थ एकदम बढ़िया हो चुकी है। जो भी दिक्कतें थी ये सब एकदम बढ़िया हो चुकी है। अभी कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब प्रॉब्लम्स निकल गए अभी, राइट। अभी एकदम मैं, है ना, बोलते हैं ना कि परेशान फ्री। हेल्थ में जो दिक्कतें होती वो फ्री, अपने शरीर को बढ़िया बना रहा हूँ। तो ये ओवरऑल हेल्थ आज एकदम बढ़िया हो चुकी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़िया हो चुका, राइट। तो आज हम जानने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जिसे हम बोलते हैं थायराइड, राइट। थायराइड क्या होता है, थायराइड में क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जिससे हम पहचान पाए कि हम उस कैटेगरी में जा रहे हैं। उसका क्या बेस्ट सॉल्यूशन है, कैसे हम नेचुरली उस थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं। तो ये हमें आज समझ में आने वाला, तो स्पेशली थायराइड के बारे में आज पूरा सेशन रहने वाला है। और थायराइड के बारे में हम आज जानने वाले कि कैसे हम इसको बढ़िया तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। तो सब लोग रेडी है, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर है और गेस्ट है, रेडी सब लोग? बहुत बढ़िया। तो इस पार्ट को करने के लिए हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन सीनियर कोच कनेक्ट है, जो पुणे से कनेक्ट है। 13 साल का एक्सपीरियंस है। और इन 13 साल के अंदर में काफी हजारों परिवारों को उन्होंने मदद किया है सेहत को अच्छा बनाने के लिए। और अभी भी हमारा करंट बैच चलता है। हमने लास्ट 16 साल के अंदर में 20,000 परिवारों को मदद किया है। और अभी भी हमारा करंट बैच चलता है 900 950 परिवारों का, जो डिफरेंट डिफरेंट बैच के टूवर्ड हम गाइड करते हैं। 12 बैचेस चल रही है राइट नाउ, जिनके माध्यम से हम 900 हजार लोगों को अभी राइट नाउ गाइड कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम उन हमारे जो स्पीकर है उनको इनवाइट करते हैं, जो पुणे से कनेक्ट है, 13 साल का एक्सपीरियंस है। उनका पर्सनल परिवार का रिजल्ट काफी बेहतरीन है। हजारों परिवार को अभी तक उन्होंने गाइड किया है। और कैसे हम डिसीज फ्री रह सकते हैं, दवाइयों से दूर रह सकते हैं, और स्पेशली थायराइड का जो आज का टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो उनको मैं इनवाइट करता हूँ। तो यस परेश सर, कॉल वो टू यू एंड थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच सागर सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग रेडी है? क्योंकि कल और आज आई नो कि हर एक घर में गणपति बप्पा आ गए, राइट? आ गए सबके घर पे, राइट? और क्या बुद्धि बुद्धि के देवता बोला जाता है, राइट? राइट, एग्री एग्री करते हैं। सो हम क्या मांग सकते हैं उनके पास से, है ना? जो भी उनकी वजह से ही मिला है, तो उनको मांग एक ही चीज मांग सकते हैं। बुद्धि की देवता है तो मेरी बुद्धि भली करो, है ना? बुद्धि अच्छी रहे मेरी। एग्री करते? तो बुद्धि अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सागर सर, अमेजिंग कॉल की शुरुआत। जितने भी कोचेस हैं, आप हो क्या कैमरे के पीछे सामने? आपको थायराइड के बारे में कुछ चीजें पता है? जितने भी कोचेस हैं, तो पहले तो जितने भी हमारे कोचेस हैं, आप सामने होनी चाहिए। आपके पास लिखने के लिए कुछ नोटबुक पेन होना चाहिए, क्योंकि एज अ कोच आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके स्टूडेंट्स को गाइड करना। और यहाँ पे हम जितने भी सीनियर कोचेस है, फ्यूल स्टेशन ओनर्स है, तो हम एवरी सेशन में एक्टिव रहते, तो लेकिन आप होने चाहिए। दूसरी जो कैटेगरी यहाँ पे है, जो हमारे स्टूडेंट है, एक्चुअली जितने भी आप स्टूडेंट हो, क्या कल और परसों दोनों सेशन में थे आप? हैंड रेस करके बता सकते हैं, कल और परसों दोनों सेशन में थे आप? सक्सेस सेलिब्रेशन डे 1 डे 2 में थे क्या? अच्छा, ओके। अजय सर थे, समीरा जी थे, ममता जी थे, सागर सर थे, और आप में से कौन कौन थे? दोनों दोनों दिन थे आप? ओके, और इतने ही थे? बाकी विदेशी जी, अशोक जी, मिथिलेश जी, जो पीछे कैमरे के पीछे है, सीमा जी। और देखो, आज का जो टॉपिक है ना, जैसे हम अभी सागर सर बता रहे थे, पूरा वीक का शेड्यूल बता रहे थे सागर सर। तो एवरी डे देर विल बी द डिफरेंट, मतलब पर्पस तो एक ही है कि आपको नॉलेजेबल बनाया जाए, अवेयर किया जाए उस चीज को, और आपके रिजल्ट के ऊपर काम किया जाए, राइट? बट एवरी सेशन हैज अ डिफरेंट टॉपिक या डिफरेंट कंसेप्ट, वहां पे हम क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी आप कोचेस हैं, प्लीज चेक कीजिए कि आपके सारे स्टूडेंट है क्या, राइट? नहीं है तो जरूर उनको कॉल कीजिए, क्योंकि ये कल बहुत सारे मैंने देखा है हमारे स्टूडेंट, क्योंकि लेट नाइट सोना तो जल्दी तो उठेंगे नहीं, राइट? और मैं एक ही मानता हूँ, जब तक आपका डेली रूटीन सही नहीं होगा तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। इवन यदि आपको यहाँ पे आई नो कि आप में से कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं जिनको थायराइड का इशू था या है अभी भी, राइट? और यदि अभी आप हेल्थ के ऊपर काम नहीं करोगे तो आगे जाके थायराइड का जो लेवल है वो डिस्टर्ब होगा। तो आज का टॉपिक क्या है, सागर सर ने ऑलरेडी बता तो दिया है, डालिए चैट बॉक्स में।
चैट बॉक्स में आप हो एक्टिव? डालिए, चैट बॉक्स में डालिए, क्या क्या सीखना चाहते हैं थायराइड के बारे में? थायराइड कैसे बढ़ाया जाए, कम किया जाए, क्या सीखना चाहते हैं? थायराइड है लेकिन क्या, उसके बारे में क्या चाहते हैं? आपको पता है कि वैसे देखा जाए तो थायराइड जो लेवल्स है ना, थायराइड जो बीमारी है, थायराइड एक ग्लैंड है, राइट? लेकिन हाइपोथायराइडिज्म, उसमें पांच पांच प्रॉब्लम्स हैं। मैं आप आज बहुत सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। और यदि आपके एज अ कोच आप यहाँ पे आपके गेस्ट है तो उनका नाम डालिए, तो उसके हिसाब से हम आगे का सेशन कर सकते हैं। किसी के गेस्ट है क्या? तो चैट बॉक्स में डालो कि मेरी फ्रेंड है, मेरा भाई है, बहन है, मेरी गेस्ट है। तो जरूर चैट बॉक्स में डालो, रिवर्स करना चाहते हैं, सही है। जिन्होंने हैंड रेस किया, जिन्होंने नहीं किया, एक चीज और, एक चीज आप एज अ स्टूडेंट, जैसे जैसे यहाँ पे सत्या जी है, बिंदु जी है, विदेशी जी, जितना आप एक्टिव रहोगे ना क्लास में, उतना एक्टिव तरीके से आपको रिजल्ट्स भी आएंगे, राइट? एक्टिव रहेंगे तो एक्टिव तरीके से रिजल्ट आएंगे, राइट? और हैंड डाउन कर सकते हैं सभी आप खुद का। तो अभी हम मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आप हो मेरे साथ, और अभी तो नाम नहीं आया मेरे पास किसी गेस्ट के यहाँ पे है करके आप, राइट? या आपके कोई गेस्ट है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आज इसीलिए लिया गया है कि आपको अवेयर करने के लिए, राइट, अबाउट थायराइड एंड कैसे हम और बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। तो मैंने मुझे पहले तो चैट बॉक्स में डालिए, हैंड रेस करके बता सकते हैं कितने लोगों के पास पहले तो थायराइड ग्लैंड है क्या? कुछ कहाँ पे रहता है, कुछ पता है? सत्या जी, अजय, सत्या जी, है क्या? सबके पास रहता है? क्या लगता है? सबके पास रहता है? बच्चों में रहता है, बड़ों में रहता है, बुजुर्ग में रहता है, सबके पास रहता है थायराइड? थायराइड ग्लैंड सबके पास रहता है, जैसे हमारे पास ब्रेन है ना, सबके पास है। तो वैसे थायराइड ग्लैंड भी रहती है, राइट? वैसे लीवर, सब कुछ रहता है। तो देखिए, एक ग्लैंड है, अभी हम वो जरूर समझेंगे। देर आर 78 ग्रंथि, देर आर 78 ग्लैंड्स, है ना? कितने हैं? 78। और हमारे शरीर में ऑलमोस्ट 55 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ग्लैंड्स बोल सकते हैं, सॉरी, ऑर्गन 78 है, लिखो। ऑर्गन्स जो है ऑलमोस्ट 78 है, ग्लैंड्स 43-45 के बीच में है ना? और हार्मोन्स 50 से 55 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अब एक चीज आप सभी को समझना है, यदि हमारे शरीर को हेल्दी रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, और देखो वेट लॉस के बारे में तो हम एवरी सेशंस में आपको गाइड करते हैं, राइट? कैसे हम वेट रिड्यूस करें। लेकिन वेट रिड्यूस करने से पहले आता है ये सारा चीजें ठीक करना, क्योंकि सिर्फ फोकस रहेगा वेट लॉस पे तो आप 1-2 महीना 3 महीना वेट लॉस कर लोगे, है ना? और वेट लॉस के बाद क्या होता है, डालो चैट बॉक्स में, वेट लॉस के बाद क्या होता है? क्या लगता है जय कुमार जी, वेट लॉस के बाद क्या होता है? ज्यादातर लोगों को क्या होता है, क्या लगता है? फिर से गेन होता है, लगता है? अशोक जी, ज्योति जी, यहाँ पे मोनालिसा जी, मितेश जी, देवयानी जी, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? दीक्षा जी, बढ़ जाता है? क्या लगता है आपको? बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमने ये चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया, जो बेसिक चीजें हैं या जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ये जो आज एवरीडे टॉपिक्स हो रहे हैं उसके ऊपर ध्यान ना देके हम सिर्फ वजन कम करने के पीछे लगे, राइट? और मैंने लास्ट आई थिंक सो संडे वाला सेशन है ना, हमारा जो संडे वाला सेशन हुआ था उसमें मैंने अनहेल्दी और हेल्दी वेट लॉस के बारे में गाइड किया था, आपको याद है किसी को? है ना? हमारा जो संडे वाला सेशंस होता है उसमें हम वेट मैनेजमेंट के ऊपर बात होती है, रिबाउंस होता है वेट। तो जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे, है ना, आपके मेटाबॉलिक रेट के बारे में, हेल्दी वेट लॉस कैसे होता है, अनहेल्दी वेट लॉस कैसे होता है, तब तक आप वेट मेंटेन नहीं कर पाओगे। वेट तो कम हो जाएगा, सबका हो जाएगा, 101% हो जाएगा, लेकिन उसको मेंटेन नहीं करेंगे, कैसे मेंटेन करना नहीं समझोगे तो फिर से वेट रिबाउंड होगा। जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं वो बहुत सारी चीजें ट्राई करके आते हैं, फिर उनका बिलीफ, उनका विश्वास उड़ जाता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि वेट कम होके फिर से मेंटेन होता है, वो फिर से रिबाउंड होता है। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है जो है थायराइड, बहुत सारे लोगों को थायराइड के सिम्टम्स रहते हैं, है ना? बहुत सारे लोग थायराइड की दवाई लेते हैं। तो मुझे पहले तो बताओ कितने लोगों को कम्युनिटी से पहले, ऐसा मत मुझे बताओ कि मुझे तो पता था, है ना, क्योंकि कम्युनिटी में आके आपने एजुकेशन अवेयरनेस लिया है। थायराइड जिनका जिनका होता है उनका वेट कम नहीं होता है जल्दी, ऐसे कितने लोगों को पता था या आपने सुना है? सुना है? क्या लगता है? डालो चैट बॉक्स में। जिन व्यक्ति को थायराइड रहता है उनका वेट जल्दी कम नहीं होता है, ऐसा आपने सुना है?
सुना है सब लोगों ने? राइट, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, ठीक है। तो थायराइड को कंट्रोल करने के लिए हम पहले कहाँ पे भागते हैं, क्या करते हैं? थायराइड के लिए कंट्रोल करने के लिए या उसको जो सिम्टम्स है, क्या करते हैं डॉक्टर प्रीति जी? हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास? हॉस्पिटल में बाद में जाते हैं, है ना? हॉस्पिटल तो बाद में, पहले मेडिसिन लेते हैं, राइट? और क्या लगता है, मेडिसिन उम्र भर लेनी पड़ती है या पर्टिकुलर कुछ 1 महीना 2 महीना लेनी पड़ती है ना? और बाय द वे आई नो कि आप में से कुछ फैमिली मेंबर्स को ऑलरेडी थायराइड था और है भी, तो किसको किसको हैंड्रेस कर पाएंगे आप? हैंड्रेस कर पाएंगे? जैसे मुझे याद है कि अच्छा, अजय जी को भी था, देन यहाँ पे मिथिलेश जी है, मधुस्मिता जी है, डॉक्टर प्रीति जी है, और डालिए या हैंड रेस कीजिए। एज अ डॉक्टर से इट्स लाइफ टाइम, सही है, लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, राइट? तो चलो यहाँ पे कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ पहले मैं बात करता हूँ, फिर मैं इन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मुझे बताना है कितने साल से थायराइड की दवाई ले रहे थे, और थायराइड की दवाई कम हो रही थी या बढ़ रही थी? मोनालिसा जी को था, मोनालिसा जी तो है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ पे देखो? यस अजय जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मुझे थायराइड 10 साल से था और 25 mg से स्टार्ट हुआ था, 125 पे पहुंच गया था। 25 mg से स्टार्ट हुआ यस सर। और 125 तक चला गया? यस सर। अरे बाप रे! तो ऐसा थायराइड होने से क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था? सर काफी वेट हो गया था, 102 kg पे पहुंच गया था मैं। 100, 102 kg में। 102, है ना? हाँ। 102 का स्कोर बना लिया था आपने? हाँ, 102 हो गया था सर। ओके। अरे ये बाप सर। रे! ये अच्छा, सर। ट्रिपल कैसी एक्सल। बॉडी हो गई थी आपकी? ट्रिपल एक्सल कपड़े आ रहे थे सर। एक। ओके। और पाँव में पूरा स्वेलिंग रहता था, जैसे नीचे पिंडलियां होती है ना, ऐसे दबा के रख दो तो ऐसे गड्ढे हो जाते थे पूरे। गड्ढे हो जाते थे, गड्ढे है हो ना? जाते यस। और देखो, जब भी किसी को भी थायराइड रहता है, उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहता है, उनके बॉडी में सूजन रहती है, वो चेहरे पे दिखेगी, गले पे दिखेगी, बॉडी पे दिखेगी, है ना? सूजन रहेगी ही रहेगी। तो मुझे बताइए अजय जी, मतलब 10 साल से दवाई ले रहे थे, थे। यस राइट? सर। यस सर। तो दवाई कम हो रही थी, जैसे तो आपने बताया 25 हाँ, से बढ़ते 125 पे जाते। चली गई, तो बढ़ते जाते कम थे। बढ़ती जा रही थी, लेकिन कम करने के लिए कुछ सोच रहे थे क्या आप? सर सोच तो रहते, लेकिन डॉक्टर साहब बोले थे बढ़ते जाएगा तो गोली जिंदगी भर खाना पड़ेगा। ओके। हाँ और जी। वो कभी कभी लेते थे गोली, रात को, दोपहर को, सुबह या से। सुबह सुबह? सुबह सुबह खाली पेट। खाली पेट? क्यों खाली पेट क्यों लिया जाता है, कुछ पता है? डॉक्टर ने बताया सर हमारा। सुबह सुबह लियो। सुबह सुबह खुराक लो। अच्छा, डॉक्टर ने तो बोला था, लेकिन किसी को पता है क्या यहाँ पे कि वो खाली पेट गर्म पानी के साथ ही क्यों लेते हैं? कितने लोगों को पता है? किसी को पता है क्या? पता है? देवयानी जी, मोनालिसा जी, जय कुमार जी, किसी को पता है, आइडिया है क्या कि गर्म पानी में खाली पेट क्यों लिया जाता है? देखो, वो पता ही नहीं, लेकिन हम सिर्फ, है ना, डॉक्टर ने बोला इसलिए विश्वास रख के ले लिया। क्या लगता है अजय जी, क्यों ले देते हैं खाली पेट? हमारे साथ जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो सुबह सुबह जो है। सुबह सुबह उठ जाता है? हाँ, सुबह नहीं, सुबह नींद में सेलिब्रेट से हो जाता है। नींद से उठ जाता है थायराइड ग्लैंड, इसलिए उसको सुबह 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 गोली दी सुबह जाती सुला है। दो। ऐसा। नींद में से उठाया जाता है गोली देके, ऐसा? किसी को पता है? उसका एक साइंस है ना, उसके पीछे एक साइंस है। चलो अभी फिर अजय जी से पहले बात कर लेते, फिर वो साइंस बात कर लेंगे। तो टोटल अभी कितना वेट लॉस किया, और थायराइड की गोली कितनी है चल रही है अभी फिलहाल? बढ़ सर गई या कम हो गई? बिल्कुल ही बंद हो गई सर, मैं वही बता रहा था। जब स्टार्ट किया था ना तो थायराइड की वजह से मेरा 125 mg, मेरा 15.6 था सर। ओ, टीएसएच लेवल। एस टीएसएच एच लेवल 6। 15.6 कितना होना चाहिए पता है आप सभी को? 5 के नीचे या बिलो 5। बिलो हाँ 5 हाँ, था। यस, अभी और आज बात करेंगे। तो हाँ वो जी। 15.6 था? 6। हाँ जी। अरे बाप रे! और मेरा HbA1c लेवल था सर 9.6। 9.6, देखो, तो प्री बाबा डायबिटिक रे भी बाबा। था, फैटी लीवर भी था। नींद भी नहीं आती थी, थायराइड भी बड़ा होता। तो ये हम्म। सारे प्रॉब्लम थे सर। जैसे ही मैं कम्युनिटी में आया था तो पहले मैंने मैंने ना 10 साल में बहुत कुछ ट्राई किया था। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं थायराइड के लिए सुबह सुबह वो खाओ धनिया, धनिया का धनिया पानी। खाओ? अच्छा, धनिया का धनिया पानी। पानी पी लो। हाँ। धनिया ओके। पानी को रात को भिगा के रखो, सुबह सुबह धनिया पानी पियो। कोई हम्म कुछ बोला, तो मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था, हम्म लेकिन हुआ नहीं। तो 10 साल के अंदर जो मैंने जो सपना था, क्योंकि तो घर में तो सब लोगों ने मना कर दिया था
कि अब तुम्हारा बस का नहीं है वेट लॉस करना, ये कभी ऐसे के ऐसे ही रहेगा तुम, अच्छा, ऐसे ही जीवन भर में रहोगे, जीवन भर है में ना? ऐसे रहेगा। तो ओके। जैसे सर कम्युनिटी में आया था तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस देखे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम्म। जैसे कि पहले महीने के अंदर सर मेरा 7 केजी वेट लॉस हुआ। ये सर ये 60 किलो? हाँ ये देखो सर, इतना बड़ा 50 इंच का टमी था मेरा यहाँ पे। 7 किलो हुआ ना, 7 kgs? 7 केजी फर्स्ट मंथ में ओके, 7 केजी यस। हुआ था। देखो स्मार्ट बन गए। हाँ जी सर, 7 केजी वेट लॉस हुआ, साथ साथ जो है दूसरे महीने में 14 केजी हुआ, ऐसे 4 मंथ में 23 केजी वेट लॉस हुआ। और पूरा वाह, स्किन पूरी स्किन बहुत ही अच्छी हो गई। पहले क्या ग्रेट। होता था, ये गले में ना पूरे मस्से होते अभी हैं। देखा पहले वाला फोटो दिखाओ, वो थायराइड का असर दिख रहा था। ये देखो देखो, गर्दन देखो सर, गर्दन पूरा गर्दन छुप गई थी, चुभ गई थी, है ना? पूरा काला काला ब्लैक ब्लैक होता था पूरा यस, और सूजन था चेहरे पे। चेहरे पेट पे। पे सूजन आ गई थी। पेट हाँ बढ़ सब गया था, सूजन नहीं। सब जगह राइट। सब जगह सूजा हुआ था सब। यस। तो देखो ये अजय सर एकदम, है ना, कि एकदम जॉली पर्सन है, तो उनसे मजाक किया जा सकता है, राइट? ये था। नहीं तो कोई लोग बुरा मानतेंगे, अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, है ना? यस। तो अभी टोटल कितना वेट लॉस हुआ? 23 केजी वेट लॉस हुआ 23 kgs? सर। हाँ जी, मेरे टमी से सर मेरा 15 इंच कम हुआ। पंद्रह एक इंच फुट, एक फुट अंदर चला गया? ज्यादा चला गया, 1.5 सवा फुट के आसपास हो गया। 1.25 फुट चला गया अंदर? यस सर। ओके। और थायराइड की गोली बिल्कुल जीरो है, मेरा थायराइड 4.6 था, ऐसे ही आया था मैंने जब से चेक अरे कराया। वाह, 15 से 4 पहुंच गए। 4 पहुंच गए। HbA1c लेवल भी मेरा बिलो 0.5 था, वो भी मेरा बिलो सोचो। 5 था, तो वो भी सारा सही यस। हो गया। और जो डाइजेशन का दिक्कत था वो सारे के सारे रिवर्स हो गया, अभी कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपके वो डॉक्टर के पास जाके मिले क्या? कि थायराइड वाले डॉक्टर तो दवाई दे रहे थे, क्या हम बोले वो? मैं डॉक्टर को सलाह देता हूँ सर तेरे अच्छा, मैं डॉक्टर को डॉक्टर सलाह दी आपने? डॉक्टर को सलाह देता हूँ, हम तुम्हारा सही कराएंगे। अच्छा, लेकिन डॉक्टर को मिले कि नहीं? वो तो मिले बोले सर। कि जीवन भर लेना पड़ेगा। हाँ हाँ मिले सर। तो क्या लेकिन बोले वो, क्या क्या हुआ ऐसे? क्या बोले? वो उनको खुद को पता ही नहीं है सर। अच्छा, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या तो हो गया। वो तो बोला भाई अच्छा। जिंदगी भर खाना है आपको, जिंदगी भर लेना है। यस यस यस, वेरी गुड अजय हाँ जी। सर सर अमेजिंग दूसरा रिजल्ट है। दूसरा दूसरा सर, हमारा वाइफ है प्रीति मैडम, उनका भी वेट बढ़ा हुआ था काफी। वो भी हम्म। 82 केजी पे थे, मैं 98 पे था, पहले 102 पे था, फिर 98 पे आया, 2-4 किलो कम किया। प्रीति मैडम भी 70 से 82 पे पहुंच गई। तो उनका भी वजन बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था उनको, जो मेन जो दिक्कत था उनको माइग्रेन का दिक्कत था, माइग्रेन इतना सीवियर टाइप का था कि दिन में भी ना उनको बिल्कुल अंधेरा पसंद था, हर टाइम उनको धूप में नहीं चल पाते थे, आंखों के आगे पूरा वो आता था। हम्म। भी कम्युनिटी की गाइडेंस से 18 केजी वेट लॉस किया सर। और वाह। माइग्रेन के लिए वो भी बहुत सारा दवाइयाँ खाई उन्होंने, 5 साल तक दवाइयाँ खाई, दवाई खा खा के उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर पाइल्स का दिक्कत हो गया। सोचो। और हम दवाई के पीछे लग गए हैं, दवाई के है पीछे। ना? और मुझे एक बताओ, अभी है ना कि हस्बैंड वाइफ कंपटीशन में लगे लगे थे, राइट? कि हस्बैंड का वेट बढ़ रहा है तो मैं भी बढ़ा लेती हूँ, क्योंकि कोई बोलने वाला तो है नहीं, क्योंकि मैच तो होना चाहिए, राइट? तो अभी आप दोनों की लाइफ कैसी हो गई? हस्बैंड और वाइफ की वेट लॉस हुआ, ये सारी दिक्कतें ठीक हो गई, अभी लाइफ कैसे हो गई? बहुत बढ़िया हो गया सर, हम तो रोज गॉड को थैंक यू बोलते हैं कि हम ऐसी कम्युनिटी के पार्ट हैं, है ना। जैसे मैं ये सोचता था अगर हम यहाँ पे नहीं होते तो मेरा पता नहीं क्या हो रहा था। अभी सुबह सुबह जो है ना, मेरा सुबह सुबह पहले जो 7 to 8 कॉल है, मेरा आज हम्म। तक पर रहता था, आज तक सुबह सुबह आज तक के 100 शतक न्यूज देखता था और ब्रेकफास्ट करता था और साथ में आज तक के बढ़िया व्यूअर थे आप, है ना? व्यूअर था मैं फैन सुबह, थे। फैन था मैं सर सुबह से। हम्म। तो फिर ऐसे भी बन गए, फैन अभी से ऐसे भी बन गए, यस सर, अभी सर राइट? मेडिसिन फ्री लाइफ है, अच्छी लाइफ, मतलब बिल्कुल अच्छा लगता है सर, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे ये बताइए अजय जी, ये सारे चीजें ऐसे क्या ऑटोमेटिक हो गई, या उसके लिए कुछ चीजें की आपने, कोच ने जो बताया वो फॉलो किया, या कुछ नहीं ऐसे ही ऑटोमेटिक हो गया? सर सबसे बड़ा जो इसमें हमारा जो रोल है, ये सुबह 7 to 8 कॉल का है, जो अगर जो कितने लोग सुबह। हैं? कितने लोग सुन रहे हैं अजय जी को? चैट बॉक्स में डालो आप सुन रहे तो। पहला चीज क्या बताया उन्होंने, और एवरी डे सुबह के क्लास में बताया जाता है, कि अजय जी जॉब करते हैं, है ना? कितने बजे जॉब पे जाते हैं अजय जी आप? 8 बजे सर। 8 बजे। देखो अभी आप यहाँ पे हो, जब भी आप फर्स्ट मंथ में 8 बजे जाना था, आपने कोई बताया कि अरे मैं तो नहीं आ सकता आपके क्लास में, मेरा तो जॉब रहता है? अब बताया था सर, लेकिन फिर क्या, मेरे कोच ने मेरा माइंड सेट कर दिया कि आप ऐसा ऐसा टाइम मैनेजमेंट करो, तो मैं सात हाँ, बजे मतलब बताया था, मतलब आपने ऐसा कोई बहाना दिया हाँ क्या कि सुबह तो बहुत नहीं आ सकता मैं? हाँ हाँ बहुत बहाना दिया सर मैंने, कहा मेरा बस हाँ। का सुबह सुबह क्लास लेने कहाँ, फिर? बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि 7:15 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ। सुबह सुबह खाना बनाना होता है, नहाना धोने का टाइम होता है, तो इस टाइम मेरा बस का नहीं है क्लास में आना।
तो आप तो आए क्लास में या बहाने देते बैठे? नहीं, उन बोले एक बार आप ज्वाइन करो। तो जब एक हम्म। दो बार मैंने ज्वाइन किया तो फिर माइंड सेट हो गया कि क्लास में आना चाहिए। तो ऐसे गणपति थे, दिवाली थी, तभी भी आए या ऐसे छुट्टी ली फिर? ना ना सर, हर दिन आया सर। कोई एवरी डे? एवरी डे। एवरी द एवरी एवरी डे वीवर ऑफ कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक यस हेल्थ, यस है यस ना? यस सर। चाहे मैं फैन बन गए। चाहे ट्रैवलिंग में भी रहता हूँ सर, और चाहे वीडियो ऑफ करके रहे, लेकिन मैं क्लास में जरूर से आता हूँ सर। देखो, और हमारे यहाँ पे कितने फैमिली मेंबर से एग्री करते हैं 78 क्लास बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ, आपका रिजल्ट कैसे आया? कि जो सब। बताया वो फॉलो किया आपने या हाँ। फॉलो नहीं किया? तो सबसे पहले तो मॉर्निंग 7 to 8 कॉल। और सेकंड हम्म। सर जो है, जो मेरे कोच ने जो मुझे यहाँ से जो गाइडेंस दिया, जो जो उन्होंने मुझे फॉलो करने के लिए बोला, उसको मैंने अच्छे से फॉलो किया। मतलब राइट। हमारा मतलब ट्रैकिंग रखा पूरा सुबह से शाम तक का। जो मेरे कोच आशीष सर, खुशबू मैडम ने, उनकी वजह से ही पूरा ट्रैक में आए हम यहाँ पे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और तीसरा जो कम्युनिटी का जो प्रोग्राम दिया था, उसको मैंने अच्छे से फॉलो किया 100% फॉलो किया था, आपने। 100%। ग्रेट, अमेजिंग। तो अभी आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं? यस सर। वो वाले जाएंगे क्या उधर फिर से? नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं, जाएंगे। उधर आपको 5 लाख रुपए दे देते, जाओ ना प्लीज। हाँ सर, नहीं चाहिए मिल सर। नहीं नहीं। चाहिए? क्योंकि देखो, मनी तो बाद में आता है ना, बात पहले है तो सेहत आती है। सबसे बड़ा स्वास्थ्य है सर। यस यस। थैंक यू अजय थैंक जी, यू। एंड आपके मिसेस का, प्रीति जी का, बहुत दोनों का बढ़िया रिजल्ट है। लास्ट हम यहाँ पे मधुस्मिता जी से बात कर लेते हैं। यस मधुस्मिता जी, आप बताओ कितना एमजी गोली, कितने साल से पहले तो ले रहे थे गोली? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कितने साल से गोली ले रहे थे? सर 15 साल से। 15 साल। ओके। तो उससे क्या होता था, गोली लेने से क्या मतलब, क्या दिक्कत हो रही थी आपको, गोली क्यों ले रहे थे? सर थायराइड, मुझे जब थायराइड डिटेक्ट हुआ तो मुझे पता नहीं था कि मुझे थायराइड हुआ है। मैंने जिम ज्वाइन किया था, मेरे हम्म। पर्सनल ट्रेनर लिया हुआ था, तो वो बोल रही थी कि आपका वेट कम नहीं हो रहा है, आपको थायराइड है, आप टेस्ट करो। और हम्म। तब मुझे थायराइड के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था, या पता भी नहीं था कि थायराइड की क्या ऐसी बीमारी भी है। हम्म। फिर उन्होंने एक्चुअली बार बार बोला। आपको पता है कि 10 में से, एक्चुअली वैसा देखा जाए तो 8 में से, अभी बोला जाता है 8 में से एक व्यक्ति को थायराइड की दवाई, मतलब थायराइड रहता है, और उसमें से 90% लोगों को थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है, पता ही नहीं रहता है। तो वो सिचुएशन आपकी थी, और जब भी कम्युनिटी में आए थे तभी वेट कितना था आपका? सर 80 किलो। 80 किलो? जी देखो यहाँ पे कितने हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो 80 किलो या 80 के आसपास है, 80 के ऊपर है, डालो चैट बॉक्स में। 80 किलो के आसपास हो या 80 है, 80 के ऊपर है, डालो चैट बॉक्स में। तो मधुस्मिता जी, आप वेट कम करने के लिए कुछ कर रहे थे, सोच रहे थे, या क्या हो रहा था, वेट कम करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे? सर, वेट कम करने के लिए जिम। जिम? जिम। जी। पहला ऑप्शन आता है जिम, पहला आता है कि मैं कम खाना खा लूंगा और जिम में भागूंगा, ट्रेडमिल पे भागूंगा, राइट? जी। ये सभी जितने भी हमारे बीच में गेस्ट है, फैमिली मेंबर है, हमको लगता है जिम करे और खाना कम करे। तो क्या हुआ, वेट कम हुआ? नहीं सर, उससे तो वो तो थायराइड जैसे मेरा डिटेक्ट हुआ तो वो बोले कि आपको थायराइड है, वेट कम नहीं होगा। और डॉक्टर ने बोला, मेरा एक साथ ही मतलब 125 mg का मेडिसिन पहले कर। पहले स्टार्टिंग से ही 125 दे दिया? जी। और मेरा मतलब थायराइड, मुझे पीरियड 6 महीने तक बंद हो गया था, इसीलिए सब बोल रहे थे कि आप थायराइड टेस्ट करो, टेस्ट करो। ओके। अच्छा देखो, सुन रहे आप जितने भी फीमेल्स हो, अभी तो हमने अजय जी को सुना, जितने भी आप फैमिली मेंबर्स हो, जो जितने भी हमारे मतलब यहाँ पे फीमेल्स है, महिलाएं हैं, आपको एक चीज समझना है, जैसे ही थायराइड आपका हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मंथली साइकिल में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। बताओ फिर आगे जी। मेरी क्या हुआ, गोली गोली स्टार्ट हो गई, फिर वेट कम करने के लिए जिम लगाया? नहीं, जिम तो मैं पहले जा रही पहले थी से ही जा रहे थे, ओके। वेट कम करने के लिए। और फिर उन्होंने, वो ट्रेनर बोले कि आप आपको थायराइड है, इसीलिए वेट कम नहीं हो रहा है, हम्म। टेस्ट करवाओ। फिर मेरा पीरियड भी बंद हो गया। मेरे हम्म। एक फ्रेंड ने मुझे जबरदस्ती लेके गए डॉक्टर के पास। अरे बाप रे। चलो, जाओ चलो। चलो टेस्ट करवाते हैं। फिर टेस्ट तभी यहाँ नहीं होता था, मुंबई हम्म। भेजते थे। वो 3-4 दिन में रिपोर्ट आता था, और तभी बहुत कॉस्ट भी आता था। वो थायराइड का पूरा 4000 का मतलब कॉस्ट आया था टेस्ट का, हम्म। क्योंकि यहाँ नहीं होता था तो भेजना पड़ता था बाहर। सही है। और फिर मुझे थायराइड आया तो फिर 125 mg का मेडिसिन फर्स्ट मंथ में लग गया मुझे।
ओके, तो यहाँ पे आके जैसे आपने वेट लॉस के लिए क्या क्या ट्राई किया था जिम के अलावा? सर और एक बीएलसीसी की तरह है, न्यू लीफ करके, मैं वहां जाती थी, वहां पर वो पाउडर मसाज, ओमेसिन जो लगाते हैं, जेल लगा अच्छा। के ओमेसिन, वो सब करते थे हम, वो सेटिंग्स लेते थे। हम्म। तो उससे कुछ फायदा हुआ? कुछ केजी वेट कम हुआ रहेगा ना? टोटली कुछ नहीं हुआ, वो पैसा भी वैसे ही गया वेस्ट। अच्छा, तो मतलब उससे कोई फायदा ही नहीं हुआ? जी नहीं सर। तो वेट आपका 80 के ऊपर चला गया या 80 तक रुक गया फिर? नहीं, 80 में ही था, 80 में कभी 80 से कभी ऊपर नहीं गया। और 80 से कभी 2-3 किलो कम हो जाता था, 77 हो जाता था, फिर वो 80 में पहुंच जाता था। ओ, तो मुझे बताइए कि फिर कम्युनिटी में आए, कम्युनिटी में क्या मदद मिली आपको? सर कम्युनिटी में आए तो मुझे धीरे धीरे वेट कम होना स्टार्ट हुआ, और मेरा जो भी प्रॉब्लम्स थे, थायराइड था, मुझे जॉइंट पेन था, और मुझे हम्म। सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस भी फूलती थी, और मुझे स्पॉन्डिलाइटिस भी था, और जिसकी वजह से मैं फिजियोथेरेपी हर महीने लेती थी, महीनों महीनों में और इफ यू डोंट माइंड मधुस्मिता जी, ये सारी दिक्कतें कौन से एज में स्टार्ट हो गई थी आपको? सर 30 से स्टार्ट हो गई थी। देखो, 30 से स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे करते करते हम 40 पे पहुंच जाते हैं, 50 पे पहुंच जाते हैं, है ना? और फिर हमारा और दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती है। सर तो ये, स्पॉन्डिलाइटिस का तो मुझे 22-23 से स्टार्ट हो गया था। ओ, मतलब 20 22 23 साल के लिए तभी से स्टार्ट हो गया था। जी सर। तो अभी और कैसा है आपकी हेल्थ? माइग्रेन भी मुझे था, मुझे माइग्रेन होता था, अगर खाना पीना कुछ गड़बड़ हो गया या रात को सोना गड़बड़ हो गया तो मुझे माइग्रेन हो जाता था, और मतलब मैं 2 दिन तक पूरा सोती रहती थी। अरे उसके बाप रे। दवाई नहीं लेती थी, लेकिन मुझे सोने से ठीक हो जाता था, 24 घंटे सो जाओ तो पूरा ठीक हो जाता था। अच्छा, 24 घंटे सो जाओ, आज 12 बजे सो गए तो कल 12 बजे कल उठना, कल ऐसा? 12 बजे अच्छा, फैमिली डिस्टर्ब, पूरा डिस्टर्ब हो जाता था पूरा। तो मुझे ये बताइए, सारी दिक्कतें है ना, कम से कम 6 7 दिक्कतें आपने बताई, उसके लिए मेडिसिन भी चल रही थी, राइट? तो ये सब कुछ कम्युनिटी में आके ऐसा क्या हुआ कि अभी आपका थायराइड का लेवल कम हुआ, कंट्रोल हुआ, क्या हुआ है? सर जो कोच ने गाइड किए, खाना पीना सही किया, पानी पीना सही किया, और जो हमारी अकाउंटेबिलिटी ली, उसी वजह से ये सब रिजल्ट है सर। ओके, तो टोटल कितना फिलहाल, टोटल वेट लॉस फिलहाल कितना हुआ है? सर 17 किलो। अच्छा, और कम करना है? जी सर, अब अभी तो मैं प्रोसेस में हूँ, कितना और कितना कम करना है? और 10 किलो कम करना है सर। ओके, तो हो जाएगा ऐसा विश्वास है? 10 किलो? जी सर, हो जाएगा। अच्छा, वेरी गुड, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको मधुस्मिता जी, वेरी गुड, अमेजिंग रिजल्ट है आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू और सर। और क्या, और कुछ बदलाव है? ये तो चलो, स्किन में, एनर्जी में, आपके फैमिली में ऐसा कुछ रिजल्ट मिला है कम्युनिटी की वजह से? जी सर, उसी वजह से मैंने अपनी बहन को भी ज्वाइन करवाया, जो जिसको थायराइड 5-6 साल से था, उसका भी डॉक्टर ने अभी मेडिसिन बंद कर दिए हैं, और उसके बेटे को भी थायराइड था, तो उसका भी मेडिसिन अभी बंद हो गया है। अच्छा, वो उनका बेटा अभी है यहाँ पे, मोनालिसा जी, उनसे बात 1 मिनट कर लेंगे। मोनालिसा जी, ये बताओ, आपके जो बेटा है, आपका जो बेटा है, वो क्या एज का है? अभी 17 ईयर का है। 17 साल का है, उसको कब से थायराइड था? 12 ईयर, मतलब 5 साल पहले हम दोनों को एक ही साथ डिटेक्ट हुआ था थायराइड। क्योंकि अच्छा, उसका, हाँ, उसका वेट भी कम नहीं हो रहा था और मेरा भी वेट कम नहीं हो रहा था, और मुझे पैरों में दर्द, और मेरा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैं 65 kg तक आ गई थी। तो और आपका और बेटे का क्या है, अभी थायराइड की गोली दोनों को चल रही है या बंद हो गई? बंद हो गया, डॉक्टर ने बंद कर दिया अभी। डॉक्टर ने बंद कर दी। और बेटे का क्या रिजल्ट है और आपका रिजल्ट? मेरा तो, मैं अभी आइडियल वेट पे हूँ। मेरा हम्म। वेट लॉस हो गया, और मैं अभी मेंटेनेंस में हूँ। और हम्म। मेरे बेटे का अभी 12 kg वेट लॉस हुआ है, और अभी वो प्रोसेस में है। तो उसको कितनी दवाई चल रही थी, बेटे को? कितना एमजी? 50 50 mg। और आपको? मेरा वो 30 mg, लेकिन 3 टाइम बोले थे लेने के लिए। ओ, 3 टाइम्स लेने बोले थे, सुबह दोपहर शाम? तो अभी वो दवाई चल रही है, बंद हो गई? नहीं, बंद हो गई। ओके, और बेटे की भी बंद हो गई? बेटे के भी बंद हो गई, अरे दोनों का। वाह, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन मोनालिसा जी। देखो, 17 साल 15 साल, मतलब ऑलमोस्ट 12 से 5 साल वो दवाई ले रहे थे, और अभी कम्युनिटी में आए, वेट लॉस हुआ, और ये इतना बढ़िया रिजल्ट है। और मधुस्मिता जी, आपकी दवाई बंद हो गई या कम हो गई?
अनम्यूट करो। जी सर, बंद हो गई। वाह, अमेजिंग, बंद हो गए। तो जी। मतलब अब आप दवाई, मतलब है ना, मेडिसिन फ्री हो गए। जी सर, मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। राइट, थैंक यू सो मच मधुस्मिता जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी देखो ये रिजल्ट लेने का मतलब क्या है, थैंक यू। इतना आपको समझना है, यदि आप इस कम्युनिटी के साथ हो, देखो सेशन तो होगा, है ना, सेशन में मैं बताऊंगा भी क्या करना है, लेकिन जब तक आपको विश्वास नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ उससे कुछ रिजल्ट आता है कि नहीं आता है ना। जितने भी हमारे बीच में यदि कोई गेस्ट है या जो न्यू फैमिली मेंबर्स है, मुझे पता है आप में से कुछ न्यू फैमिली मेंबर्स, आपको भी थायराइड है, राइट, और आप भी थायराइड की दवाई सालों साल से ले रहे हैं। तो अभी थायराइड की दवाई लेके आपका थायराइड कंट्रोल या थायराइड मैनेज नहीं होगा, है ना, T3 T4 या TSH प्रॉपर बैलेंस नहीं रहेगा। जब भी आप कम्युनिटी में जो जो बताया जाता है उसको 100% फॉलो करोगे, जैसे यहाँ पे अजय जी ने बताया, मधुस्मिता जी ने, मोनालिसा जी ने, तो वैसे आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में कुछ चीजें लिखो। उसके है ना, थायराइड के कुछ 5 प्रॉब्लम्स होते हैं। आप यदि लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप 5 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला तो क्या होता है, आपको सभी को पता है, होता है हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसे 5 पॉइंट्स में बताऊंगा पहले, तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होगी। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि जो थायराइड है ना वो कमजोर होना स्टार्ट होता है, मतलब जो ग्रंथि है प्रॉपर हार्मोन्स नहीं बनाती है। T3 T4 प्रॉपर मात्रा में नहीं बनाती है जितना बनाना चाहिए। आप हो मेरे साथ, फिर हम स्लाइड्स थ्रू जाएंगे, ये पहले लिखो, लिखना जरूरी है। तो उसके देखो लक्षण क्या रहते हैं जब भी आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है। और मतलब है ना, 100 में से ऐसा समझो 100 लोगों को थायराइड है, उसमें से 90% लोगों को, 90-95% को हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपोथायराइडिज्म में होता है कि आपका जो T3 T4 है वो प्रॉपर नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, TSH हाई हो गया, है ना। अभी यदि आपके पास ब्लड रिपोर्ट्स करके ही ज्यादा चीजें क्लियर होगी, है ना, मैं स्लाइड थ्रू बताऊंगा। तो उसमें होता है थकान, वजन बढ़ जाता है ना, ठंडी लगनी स्टार्ट होती है, बाहर समझो गर्मी है तो भी ठंडी लगनी स्टार्ट होती है, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होता है ना। त्वचा जो है, स्किन जो है ना, स्किन आपकी वो सूखी हो जाती है, मतलब ड्राई हो जाती है। आपके हेयर से हेयर्स, है ना, हेयर झड़ने स्टार्ट होते हैं, है ना, हम बाला हो जाते हैं, राइट। मूड खराब हो जाता है ना, डिस्टर्ब हो जाता है मूड। आप हो मेरे साथ, जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ हो क्या, चैट बॉक्स में मी डालो। पहला होता है ये हाइपोथायराइडिज्म। दूसरा दूसरा तो हाइपरथायराइडिज्म बहुत सारे कम लोगों को रहता है, उसमें क्या होता है T3 T4 ज्यादा बनता है क्योंकि वो बहुत एक्टिव रहता है। उसमें क्या होता है, जब ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ज्यादा हार्मोन्स बनाती है। पहले में क्या था, कम बना रहे थे, T3 T4 कम बना रहा था। और इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का करता है कम, जो कम बनाता है वो ज्यादा बनाता है, तो हाइपर में आता है। इसमें क्या होता है, उसमें वजन घटना स्टार्ट होता है। पहले में क्या हो रहा था, वजन बढ़ रहा था, राइट। दूसरे में क्या होता है, वजन घटना स्टार्ट होता है। दूसरा, जो आपकी हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। और शरीर में, मैंने, मेरे एक फ्रेंड है उनको देखा है, पर बहुत सारे लोगों का केसेस देखा है, जब भी हम उनको हैंडशेक करते हैं ना, ऐसा लगता है अरे हैंडशेक मत करो इनको, क्योंकि पूरा गीला गीला होता है। क्यों, उनको बहुत सारी पसीना आता है, पूरा दिन भर पसीना ही रहता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, वो बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, है ना। और नींद ही नहीं आती उनको, भूख ज्यादा लगती है उन लोगों को, राइट। वैसे तो हाइपोथायराइडिज्म में ये चीज होती है, लेकिन हाइपर में भी होती है। ये 2 प्रॉब्लम हो गए जो ज्यादातर लोगों में देखे जाते हैं। तीसरा प्रॉब्लम, ग्वाइटर, उसको अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, गलगंड बोलते हैं, गलगंड, है ना, ग्वाइटर बोला जाता है। उसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो सूज जाती है और दिखता है, वो बाहर ऐसे बड़ा दिखता है ना, उसको बोलते हैं ग्वाइटर, है ना। और चौथा लिखो, जिसको बोला था थायराइड नूडल्स, थायराइड में गांठ हो जाती है, गांठ, ये चौथा प्रॉब्लम है। और पांचवा जो प्रॉब्लम है वो है थायराइड कैंसर। बहुत कम लोगों को होता है, मतलब हार्डली 2% लोगों को होता है, ज्यादा लोगों को नहीं होता है। आप हो मेरे साथ, समझ में आया, मुझे देखने दो। 5 प्रॉब्लम मैंने बताया थायराइड रिलेटेड, क्योंकि ये प्रॉब्लम है इसलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं। और हाइपर थायराइडिज्म कम लोगों को होता है, हाइपो ज्यादा लोगों को होता है। अभी हो मेरे साथ, आगे बढ़े समझने के लिए। सत्य जी, रचना जी, रीना जी रेडी, अशोक जी। तो ये 5 प्रॉब्लम है ना। 5 प्रॉब्लम में से ये जो फर्स्ट 2 प्रॉब्लम है, उसमें से जो पहला प्रॉब्लम है वो ज्यादा लोगों को होता है। और लिखो, इंडिया में 8 में से 1 व्यक्ति को हो रहा है। पहले ऐसा होता 10 में से 1, अभी 8 में से 1 हो गया। और उसके, और एक चीज समझो, थायराइड ग्लैंड यदि आपका डिस्टर्ब हो रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं है, अच्छा
वो बात करेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे, राइट। एक चीज समझना है, यदि आपका थायराइड डिस्टर्ब हो गया तो सारे बॉडी के ऑर्गन्स, मतलब ऐसा समझो एक मैनेजर है, वो सारे ऑर्गन्स को काम देता है, काम पे लगाता है ना। क्या क्या काम करता है वो लिखो, क्योंकि स्लाइड्स तो दिखा देंगे आपको, पहले लिखो क्या क्या होता है ना, पहले लिखो। पहले बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट होना हमारे थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है। ग्रोथ डेवलपमेंट ये फर्स्ट काम है हमारे थायराइड ग्लैंड का। दूसरा लिखो, जो भी आप खाना खाते हो, है ना, सुबह से लेकर शाम तक जो खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम हमारा थायराइड ग्लैंड करता है। तो सोचो, मतलब एनर्जी ही नहीं रहेगी आपकी, थके थके रहेंगे। ठीक है। दूसरा लिखो, मसल को कंट्रोल करना, बोन हेल्थ को प्रॉपर रखना, स्किन हेल्थ को अच्छा रखना। और लिखो, जो हम प्रोटीन खाते हैं उसको सिंथेसाइज करने का काम भी थायराइड ग्लैंड करता है, राइट। आपके जो नेल की ग्रोथ है, हेयर्स की ग्रोथ है ना, स्किन चमकदार रहना, है ना, उसमें मॉइस्चर रहना, ये सब कुछ होता है थायराइड ग्लैंड का काम। उसके बाद लिखो, जितने भी आप फीमेल्स है, यदि आपके मतलब जो मंथली साइकिल है उसमें डिस्टरबेंस है, क्या होता है उसमें, तो देखो, पहला होता है मंथली साइकिल रेगुलर बेसिस पे पहले आते नहीं है। दूसरा, आते हैं लेकिन बहुत डिले होते हैं, मतलब 2 महीने 3 महीने में आते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो मंथली साइकिल है उसका जो फ्लो है बहुत कम रहता है। कुछ लेडीज में मंथली साइकिल जब भी आते हैं बहुत हेवी रहता है उनका, है ना, ब्लड फ्लो, हेवी मंथली साइकिल्स होते हैं, राइट। तो ये सब, और इवन जितने भी फीमेल्स हो, हम यदि कंसीव करने का भी सोच रहे हैं, कंसीव करने में दिक्कत होती है। और यदि बच्चा है ना, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होता है, उसका वेट प्रॉपर नहीं रहता है, यदि आपको थायराइड प्रॉब्लम है। इसीलिए बोला जाता है जिस लेडी को थायराइड का प्रॉब्लम है उनको पहले थायराइड सही करना पड़ेगा, फिर प्रेगनेंसी के बारे में सोचो। इवन जो महिला है उनको मिस कैरेजेस होते हैं क्योंकि थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल्स का थायराइड के ऊपर डिपेंड है, मेल का भी है बट ज्यादातर फीमेल्स का। और लिखो, और चीजें लिखो। थायराइड थायराइड में और एक चीज आपको समझना है कि आपका वेट है ना, जितने भी आप फैमिली मेंबर्स है, ऐसा हमको बताया गया है कि थायराइड आपका है हाइपोथायराइडिज्म, बाय द वे आपका वेट कम नहीं हो सकता है, वेट बढ़ता जाता है। लेकिन मेडिसिन लेके भी आपका क्या है, थायराइड वो कंट्रोल नहीं रह सकता, वो तो बढ़ता जाता है। क्योंकि मेडिसिन जब भी आपकी स्टार्ट होती है, वैसे देखा जाए तो 25, उससे कम एक्चुअली 12, 12.5 ऐसे स्टार्ट होनी चाहिए डायरेक्टली। जैसे अभी हमने यहाँ पे सुना मधुस्मिता जी को, है ना, यहाँ पे और कौन थे, अजय दी थे, उनको डायरेक्टली 50, 125 चालू कर देते। क्योंकि शुरुआत कब से हुई, क्योंकि हमको सिम्टम से ही पता नहीं है ना। और हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं तो आपका तो इनबैलेंस हो गया है, तो डायरेक्टली ज्यादा मेडिसिन देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेडिसिन जब स्टार्ट होती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, हार्मोन्स इनबैलेंस बाकी होते हैं, तो आपकी थायराइड की गोली जो है बार बार चेंज करनी पड़ती है। इसलिए बोला जाता है, डॉक्टर बोलते हैं 3 महीने 6 महीने 1 साल में आपका थायराइड का चेकअप करो। और जैसे रिपोर्ट आ जाता है फिर डॉक्टर बोलता है अच्छा ठीक है, या थायरोक्सिन दे देते हैं, देंगे, या थायरानॉम दे देंगे, उसके है ना कि एमजी कम ज्यादा कर देंगे, क्योंकि एक फिक्स नहीं रहती हो। और बहुत सारे फीमेल्स एक गलती कर लेते हैं, वो फिक्स कर लेते हैं, डॉक्टर के पास जाके चेक ही नहीं करते। लेकिन मेडिसिन यदि नहीं लेना चाहते तो क्या करना पड़ेगा, देखो मैं अभी कुछ चीजें आपको स्लाइड थ्रू दिखाता हूँ। यदि आपको स्लाइड दिखा रही है, फास्ट जाएंगे। 15, अभी देखो 7:50 हो गए, 8:15 तक आप रहना है मेरे साथ, आपको सबको, राइट। ये ऑलरेडी सागर सर ने बता दिया। कल फ्राइडे को हमारा मेल हेल्थ, है ना, फ्यूल मैजिक है, और उसके बाद सैटरडे बढ़िया सा मनीषा जी के साथ बढ़िया सा हमारा सेशन होगा जो है पॉडकास्ट, राइट। और जितने भी कोचेस है, आपके कोच जो सीनियर कोच है आपको पूछेंगे क्वेश्चन बाद में, मुझे देखना है जितने भी हम सीनियर कोचेस है, फ्यूल सेशन ओनर है, आपको पूछेंगे आपने क्या सीखा, क्या नोट्स निकाले क्या आपने, ये हम पूछेंगे, तभी पता चलेगा आप कितने एक्टिव रहते हैं यहाँ पे, राइट। तो देखो, आज हम जो डिस्कस करेंगे, वैसे तो ज्यादातर पॉइंट मैंने डिस्कस किए, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बताऊंगा, राइट। थायराइड के फंक्शंस ऑलरेडी मैंने थोड़े बहुत बता दिए, टाइप्स ऑफ थायराइड मैंने ऑलरेडी बता दिया, है ना। वैसे तो 5 प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लेकिन ये 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं,
और उसके एमिनी मतलब होता है ना कि उसके दुश्मन कौन है, मतलब थायराइड क्यों आ जाता है हमको, हाइपो आता है, हाइपर आता है, क्यों आता है, ये समझेंगे। और लास्ट, घर से विदाउट मेडिसिन किस ऐसे इसको कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो, ये तो बहुत बार आपने देखा है, हमारे जो बॉडी है एक एग्जाम्पल है कि जैसे एक रुई रहता है, कॉटन, है ना, फिर थ्रेड, फिर कपड़ा बनता है, स्टिचिंग होता है, फिर बढ़िया सा क्या है ना, मस्त हमारा ड्रेस बन जाता है। सेम थिंग आपको समझना है, हमारी जो बॉडी है सेल से बनी है, सेल से हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से पूरी बॉडी बनती है। यदि यहाँ पे कॉटन में गड़बड़ है तो बढ़िया ड्रेस में गड़बड़ हो जाएगी, मतलब सेल्स में गड़बड़ हो गई तो बॉडी में गड़बड़, है ना। जो प्रोग्राम हम आपको डिजाइन करके दिया है, जितने भी हमारे न्यू फैमिली मेंबर्स है, वी वर्क ऑन योर सेल्युलर हेल्थ, है ना। हम कोई सिम्टम्स पे काम नहीं करते, वी वर्क ऑन योर रूट कॉज। तो रूट कॉज क्या है, सेल्युलर हेल्थ अच्छी करनी पड़ेगी। सेल्युलर हेल्थ अच्छी हो गई तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी। तो देखो, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि एवरी डे मोर देन 50 बिलियन सेल्स क्या होते हैं, उनकी डेथ होती है, और 330 बिलियन सेल्स पर डे नए आते हैं। तो आप सेल्स के साथ क्या कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल। हमको इतना ही लगता है जिम और डाइट तो एक छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है ना। लेकिन मेन है आपका जो 7 पिलर्स आप कैसे फॉलो कर रहे हैं, है ना। उसमें मेनली आता है फिर आपका जो भी फैमिली मेंबर्स आपको थायराइड को या आपकी हेल्थ को अच्छा रखना है, मेन आता है आपका स्लीप, आपका स्ट्रेस, ये दो चीजें आती है। तीसरा आता है आपके हार्मोन्स, ध्यान से इस चीज को लिखो, पहला आता है स्लीप, स्ट्रेस, हार्मोन्स, चौथा आता है आपका डाइट, और पांचवा आता है आपका फिजिकल एक्टिविटी। ये आता है सारा चीजें आपका। पहला क्या आता है, स्लीप, स्ट्रेस, हार्मोन्स, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी। ये पांच चीजें यदि ठीक नहीं करोगे तो थायराइड को रिवर्स नहीं कर सकते, वेट को कम नहीं कर सकते, मेडिसिन फ्री लाइफ नहीं जी सकते। तो जब भी आपको सेल्स अच्छे करने तो इसी ऊपर काम करना होगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं एंडोक्रिन सिस्टम के बारे में ब्रीफली समझेंगे, और जो हमारे हार्मोन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जितने भी एंडोक्रिन सिस्टम में सारे जो भी ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। तो देखो, ये सारे क्या है, ग्लैंड्स है, ऊपर से लेके नीचे, राइट। जैसे हमारा एक आता है हाइपोथैलेमस आता है, अभी ब्रीफली मैं उसके बारे में बात करूंगा। देन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड आता है, थाइमस आता है, पेनक्रिया आता है, थायराइड आता है, एंडरलन ग्लैंड आता है, ओवरीज, टेस्टिस आता है। तो ये सारे क्या है, हमारे ग्लैंड्स है, राइट, एंडोक्रिन सिस्टम में। तो अभी देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इंडिया में लार्ज नंबर है कि जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, और यहाँ पे तो मतलब 4.2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब ये तो पुराना थोड़ा डाटा है, मे बी इससे ज्यादा ही हो गया रहेगा। और लोगों को थायराइड के बारे में अवेयरनेस कम है। थायराइड क्या होता है, उसको रिवर्स कैसे करना है, कुछ पता नहीं, वो सिर्फ दवाई ले लेते हैं, और उसके वजह से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, है ना। आपकी बोन डेंसिटी हम बात करेंगे अभी। आप हो मेरे साथ, हेलो, गुड मॉर्निंग, आप हो, मेरे चैट बॉक्स में डालो यदि हो तो, सेम पेज डाल सकते हैं, मी डाल सकते हैं, राइट। लिखो, क्योंकि जितना ज्यादा अवेयरनेस रहेगा उतना ज्यादा चीजें क्लियर होगी, क्लियरिटी आएगी। और ज्यादातर महिलाओं में प्रॉब्लम होता है, ये पुरुषों में रहता है, लेकिन ज्यादातर इफेक्ट थायराइड का प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म, फीमेल्स में रहता है। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है 20 ग्राम to 60 ग्राम रहता है, राइट। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना, जितने भी आप फीमेल्स हो या मेल हो, ये बहुत जरूरी समझना। जिस भी व्यक्ति को थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है बाय द वे, उनको पहला आपको चेक करना जरूरी है कि आपको तो कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, क्योंकि जिनको थायराइड है उनको कोलेस्ट्रॉल होना के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उनका जो कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट है वो कौन करता है, वैसे तो मैंने बता दिया ना कि थायराइड हमारा जो ग्लैंड है बहुत सारे काम करता है, लेकिन मेनली आपका कोलेस्ट्रॉल या जो लिपिड प्रोफाइल है वो वेरी करता है। जिनको थायराइड का प्रॉब्लम उनको लिपिड प्रोफाइल वेरी होगा। दूसरा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, 8 में से 1 व्यक्ति को क्या है, हाइपोथायराइडिज्म है, और ज्यादातर फीमेल्स में होता है। 1/3 पेशेंट ऐसे हैं उनको पता ही नहीं है कि थायराइड प्रॉब्लम है। और ज्यादातर किसको किनको होता है, देखो अभी हमने मोनालिसा जी के बात की, है ना। ज्यादातर 30 साल के बाद होता है, लेकिन आजकल बच्चों में हो रहा है, 15 साल, 12 साल। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ हमारा खान पान, हमको
अवेयरनेस ही नहीं है, राइट। और जिनको जैसे मैंने बताया हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड इनबैलेंस है, T3 T4 TSH, तो उनको जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है उनको डायबिटीज भी हो सकती है। मतलब उनका जैसे अभी यहाँ पे आई थिंक सो अजय जी ने बताया उनका HbA1c है ना, जो 3 मंथ्स की शुगर लेवल रहती है वो ज्यादा थी, 9 समथिंग थी। और जितने भी आप फीमेल्स हो, यदि आपका थायराइड इनबैलेंस है तो आपको डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा है। और उनको देखा गया है कि जिनको थायराइड है उनको डायबिटीज भी रहती है, उनका कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा रहता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 में से 1, मतलब समझो 3 ऐसे लोग हैं जिनको थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म है 3, उसमें से एक व्यक्ति को डायबिटीज रहता है, राइट। तो मतलब ऐसा समझना, ये सारे मल्टीपल कंडीशन आपको जब भी थायराइड होता है तभी आ जाती है, एक दूसरे से कोरिलेट होता है। तो अभी ये थायराइड क्या है, थायराइड एक तितली आकार का एक ऑर्गन है ना, नेक में रहता है। और हमारा जो है ना, यहाँ पे जो एक पाइप है, इसको क्या बोला जाता है पता है, बटरफ्लाई के आकार का रहता है, राइट। हमारा जो विंड पाइप है उसके ऊपर रहता ही है ऐसा यहाँ पे, राइट। ये सभी को पता है। अभी समझते हैं कि सिंपल थोड़ा थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। सबसे मेन जो हमारा जो ग्लैंड है जो है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक मेन राजा है ना, जैसे समझो हमारे शरीर का प्रधानमंत्री, राइट। और ये सारा चीजें काम करता है कि हार्मोन्स प्रोडक्शन, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रखना, भूख लगना ना लगना, एपेटाइट कंट्रोल करना, मूड स्विंग होना ना होना, मूड को प्रॉपर रखना, सेक्स ड्राइव है ना, इवन स्लीप मैनेज करना। आप हो मेरे साथ, हाइपोथैलेमस एक मेन है। फिर आता है हमारा इसके खालो खाल जो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन उसके पहले हम पीनल ग्लैंड समझेंगे। पीनल ग्लैंड क्या करता है ये फास्ट समझेंगे थोड़ा सा, जब भी आप हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें और ज्यादा समझेंगे। पीनल ग्लैंड का काम क्या है, नींद को मैनेज करना। आपका सर्केडियन रिदम है, नींद आना उठना, है ना, जो हमारा नेचर का एक क्लॉक है वैसे हमारे बॉडी का क्लॉक है, उसको मैनेज करना। और एक चीज, यदि मेलाटोनिन आपका डिस्टर्ब हो गया है रात को, है ना, तो आपको नींद कभी नहीं आएगी, फिर दवाई लेके भी बहुत गड़बड़ होगी। तो मेलाटोनिन हार्मोन्स को या जो सर्केडियन रिदम है उसको मैनेज करने का काम पीनियल ग्लैंड करता है ना। और जो पीनियल ग्लैंड है आपको समझना है, एक शंख रहता है ना, छोटा शंख समझते हैं, जिसमें आवाज आती है ऐसे, तो इतना आकार, ऐसे आकार का रहता है, राइट। तो पीनियल ग्लैंड का ये काम है कि आपको नींद लाना, स्लीप हार्मोन है, राइट। जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा जो एक ग्लैंड है, जैसे हाइपोथैलेमस मेन है ना, कि वो प्रधानमंत्री है, ये गृह मंत्री समझो, है ना। गृह मंत्री का काम, बहुत सारे गृह मंत्री का काम है। देखो यहाँ पे हर हर ऑर्गन, हर आपका काम ये पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। और इसको मैनेज कौन करता है, ये मैनेज करता है हाइपोथैलेमस। इसके बहुत सारे काम है, जितने भी आपके काम है डेली बेसिस पे, यहाँ पे जो पिक्चर में आप दिख रहे हो, इवन आपका ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन है ना, प्रोलैक्टिन का काम क्या है, मंथली साइकिल मैनेज करना, फर्टिलिटी, सेक्सुअल फंक्शन, ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना, ये सब कुछ काम है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का। और क्या काम करता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको मैनेज करना, ये भी काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड काम करता है। TSH को मैनेज करना, क्योंकि यहाँ ये क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए TSH क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कौन सिक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, राइट। और फिर वो TSH आगे हम बात करेंगे, है ना। ये बहुत सारे फीमेल्स में चेक किया जाता है, FSH कितना है, FSH के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जैसे जेंट्स में टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन और ओवरीज में एग्स बन रहे हैं, ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। LH में लूटी, इसको क्या बोला, देखो जब भी फीमेल्स है ना, जो वुमन है, और ज्यादातर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ओवरीज में ट्रिगर करने का काम LH हार्मोन करता है। और LH यदि डिस्टर्ब हो जाता है तो आपका प्रेगनेंसी होना, है ना, फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। FSH और LH चेक किया जाता है। तो ये कौन करता है, ये करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी आगे बढ़ते हैं थायराइड के बारे में, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। देखो पिक्चर देखो, हाइपोथैलेमस क्या करता है, TRH, ध्यान से सुनिए, समझ में नहीं आएगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये एक्चुअली क्या करता है कि थायराइड का हार्मोन रिलीज करने का काम करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, उसको सिम्टम्स देता है। तो TSH क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग, मतलब ये जो TSH है थायराइड ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देता है कि थायराइड साहब आप T3 T4 प्रॉपर नहीं बना रहे हो, है ना, तो बनाओ। लेकिन जब भी T3 T4 प्रॉपर नहीं बनते तो TSH बढ़ जाता है। देखते हैं ना कि अब जैसे अभी यहाँ पे अजय जी बोल रहे थे मेरा 15 हो गया था, क्यों, क्योंकि T3 T4 कम काम कर रहे थे, मतलब वो हार्मोन बन नहीं रहे थे। तो ये हाइपोथैलेमस को क्या होता है, इंडिकेशन मिलता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो प्रधानमंत्री है
TRH क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, TSH रिलीज करता है। तो TSH हाई हो रहा है, कौन कर रहा है, और TSH हाई पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने बताया कि TSH बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, क्योंकि T3 T4 कम बन रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सब लोग मिलके काम करते हैं। T3 T4 कम बन रहा है, TSH बढ़ रहा है। TSH बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड बोल रहे हैं, अरे T3 T4 शरीर में कम बन रहे हैं, और सारे फंक्शनिंग गड़बड़ हो गए, है ना, आपको नींद डिस्टर्ब हो गई, है ना, आपके बाकी के जैसे खाना प्रॉपर पच नहीं रहा है, कॉन्स्टिपेशन लग गया, है ना, या लूज मोशन हो रहा है, जिनको हाइपर है थायराइडिज्म, मतलब जो भी मैंने सिम्टम्स बताया आपको, ये सब कुछ तो आपको समझना है। और एक चीज, कैल्सिटोनिन एक जो हार्मोन है, या कैल्सिटोनिन जो कैल्शियम लेवल मैनेज करता है आपके बोन के, बोन डेंसिटी, ये भी थायराइड ग्लैंड करता है। जितने भी आप फीमेल्स हो जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड इनबैलेंस है, आप हो मेरे साथ, उनका कैल्शियम लेवल भी गड़बड़ रहता है, डी विटामिन कम रहता है, इसलिए आपकी बोन डेंसिटी कम रहती है, जिसमें फिर अर्थराइटिस, रुमेटॉइड अर्थराइटिस, वो तो रुमेटॉइड तो हमारा इम्यून मतलब डिस्टर्ब होता है कि हमारा ही इम्यूनिटी हमारे शरीर पे अटैक कर रहा है, लेकिन जितने भी अर्थराइटिस है, रिलेटेड बोन रिलेटेड प्रॉब्लम से, बिकॉज ऑफ आपका हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है और आपको हाइपोथायराइडिज्म है। आप हो मेरे साथ, समझ रहे क्या, क्योंकि इतना जितना अटेंटिव रहोगे, जितना ज्यादा क्लियरिटी आएगी। और ये कुछ हमको पता ही नहीं, हम तो सिर्फ दवाई लेंगे क्योंकि हमको आसान चीजें चाहिए, राइट। तो ये क्या है कि आपको समझना, ये सब लोग मिलके, ये हमारे जो ऑर्गन्स है, ग्लैंड्स है, हार्मोन्स है, सब लोग मिलके काम करते हैं। आगे बढ़े, तो अभी आता है T3 T4 क्या है, डीप में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में समझेंगे। देखो, T3 एक एक्टिव फॉर्म थायराइड हार्मोन है, T4 T3, है ना, कि मतलब वो कन्वर्ट होता है T3 में। तो ये आपको जनरली चेक करना जरूरी है, टोटल T3 टोटल T4 और आपका TSH, ये चेक करना रहता है। तभी आपका ये जो मतलब है ना कि थायराइड है नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, वजन बढ़ता जा रहा है ना, यदि कॉन्स्टिपेशन है, बाकी जो मैंने अभी चार चीजें बताई आपको, जैसे कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल इनबैलेंस है ना, इवन आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, जो सिम्टम्स है, ये सब कुछ समझ में आता है। और लोगों को पता ही नहीं ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड प्रॉपर नहीं काम कर रहा है। और आपको इसीलिए एवरी 6 मंथ या 1 ईयर में आपका बॉडी चेकअप पूरा करना जरूरी है, नहीं तो नहीं पता चलेगा। और ज्यादातर जितनी भी आप फीमेल्स है, क्या आपके पास थायराइड का रिपोर्ट है क्या, चेक करो, है ना, नहीं है तो कर लो, क्योंकि थायराइड का रिपोर्ट होना चाहिए, बाकी हम आपको लिस्ट दे देते हैं, लेकिन थायराइड का रिपोर्ट होना चाहिए। तो आपको समझना है कि जो भी जैसे अभी मैंने बताया, मेटाबॉलिज्म होना, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब कुछ डिपेंड करता है T3 T4, है ना, और मेनली T3 जो है। आपको मेरे साथ अभी आगे समझते हैं, अफेक्ट कहाँ कहाँ पे होता है यदि हमारा थायराइड ग्लैंड प्रॉपर नहीं काम करता। ऑलरेडी मैंने इसमें शॉर्ट में बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे देखो कि डाइजेशन मैंने बताया, और हमारे ये T3 T4 जो हार्मोन्स है, ये मतलब जो आपके एनर्जी, कब एनर्जी चाहिए, जैसे देखो नींद में, नींद में आपके हीलिंग रिपेयरिंग होता है ना, जैसे आप दौड़ते हो तभी एनर्जी लगती है, जैसे है ना कि आपको ये हमारे जो T3 T4 जो हार्मोन्स है, काम कभी करते हैं, और वो काम करने के लिए वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं कि वो अभी इसको नींद की जरूरत है, इसको एनर्जी की जरूरत है, इनको भूख लगी है ना, तो इनको खाने की जरूरत है, सब कुछ ये इंस्ट्रक्शन या बोलते ना कि मैसेज देने का काम, ये सब कुछ T3 T4 करता है। अभी तुमको ये दोनों ही खराब हो गए तो बॉडी कैसे काम करेगी, डिस्टर्ब होगी ना। तो डाइजेशन, है ना, जैसे आपने खाना खाया और डाइजेस्ट, अभी फूड आ गया, है ना, तो उसको डाइजेस्ट करना है ना, कब करना है, कितना स्लो करना है, कितना फास्ट करना है, ये सब कुछ होता है थायराइड हार्मोन करता है। आप हो मेरे साथ, एनर्जी को कंट्रोल करना है, जैसे मैंने बताया, जैसे ये देखो, ये तीनों जो है, प्रोटीन है, फैट है, कार्ब्स है, विटामिन है, कार्ब्स है ना, इसको भी आपको ये समझना है कि इसको मेटाबॉलिज करने का काम ये थायराइड हार्मोन करता है, मसल का ग्रोथ करने का काम थायराइड हार्मोन करता है, आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, इसके ऊपर अफेक्ट करता है यदि ये थायराइड हार्मोन हमारा सही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आपके हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो कार्डिक सिस्टम पे काम होता है थायराइड हार्मोन का। हमारा GI ट्रैक, है ना, बहुत सारे लोगों को IBD, IBS, गैस होता है, ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये सब कुछ होता है थायराइड हार्मोन इनबैलेंस होने के कारण। आप हो मेरे साथ, हेलो, हेलो, है ना, जो मैंने बताया कि हार्मोन इनबैलेंस होना, सेक्सुअल सिस्टम, है ना, मंथली साइकिल डिस्टर्ब होना, इवन जल्दी मेनोपॉज आना, है ना, और मेनोपॉज में सारे जो सिम्टम्स आते हैं, है ना, हॉट फ्लैश, सब कुछ थायराइड हार्मोन। ब्लड, है ना, पतला गाढ़ा,
है ना। कब चाहिए बीएमआर, जो हम बहुत बार आपको सिखाते हैं, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी डिपेंड करता है हमारे थायराइड ग्लैंड जो सा काम कर रहा है T3 T4। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपको थायराइड को सही करना, थायराइड ग्लैंड को सही करना। क्यों चाहिए, तो मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे फंक्शंस क्या है, वाइटल फंक्शंस, जैसे ग्रोथ डेवलपमेंट, ब्रेथ डेवलपमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया। ब्रीदिंग पैटर्न डेवलप करना, मैंने मतलब बैलेंस करना, हार्ट रेट बैलेंस करना, राइट, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना, मेटाबॉलिज्म को सही रखने का काम करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने अभी बता दिया ऑलरेडी, लाइट होता है, हेवी, इरेगुलर, है ना, डिले होना, स्टॉप होना, ये सब हाथ किसके हाथ में है, ये हाथ में थायराइड, है ना। बॉडी टेम्परेचर, ये किसके हाथ में है, थायराइड ग्लैंड। ब्लड प्रेशर, इवन मूड्स, जो मैंने अभी डिस्कस किया, है ना। बोन को मेंटेनेंस रखना, हमारा जो कैल्शियम लेवल है, बोन डेंसिटी है, जॉइंट हेल्थ है, ये सब कुछ है, राइट। तो आपको एक चीज समझना है, थायराइड को हमको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यदि वो डिस्टर्ब हो गया तो सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारे सारे फंक्शंस के ऊपर डिस्टर्ब होगा फंक्शंस, और हमारा मूड भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, आगे बढ़े, देखो ध्यान से सुनिए। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, हाइपो मतलब बता दिया ऑलरेडी, हाइपो मतलब है टीएसएच हाई, T3 T4 लो, सिंपल। और हाइपर मतलब टीएसएच लो, T3 T4 हाई। ठीक है, इतना तो सभी को पता है। टीएसएच हाई मतलब हाइपो, जब भी आप रिपोर्ट देखते आ रहे टीएसएच बढ़ गया, T3 T4 कभी भी कम ही रहेगा। जिनको हाइपर है, जिनका क्या टीएसएच अरे कम है, T3 T4 ज्यादा हो गए। ठीक है, देखो अभी ये कुछ सिम्टम्स है ना, समझते हैं। टीएसएच शुड बी ऑलवेज हाई, जब भी आपका हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, देखो आपका जो थायराइड ग्लैंड है, देखो नॉर्मल कैसा है और बाद में कैसा हो गया, वो सूज जाता है, बड़ा हो गया, दिख रहा है पिक्चर में यहाँ पे, ये देखो, ये जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, देखो यहाँ पे देखो, आपकी आंखें पफीनेस रहेगा, आंखों के नीचे हेयर्स है ना कम दिखेंगे, हेयर लॉस ज्यादा दिखेगा, स्वेलिंग अराउंड आईज, मैंने बताया ना अभी, जय अजय सर के साथ बात कर रहा था मैं, फेस बॉडी पफीनेस ज्यादा रहेगा, आईब्रोज जो है ना आपके छोटी छोटी हो जाएगी ऐसे चाइनीज जैसी, राइट। देन हमारा मोटापा हो जाता है ना, फटीग, हार्ट रेट, है ना, हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो मैंने बताया ज्यादा रहता है, मसल वीक हो जाते हैं, मसल मसल में क्रैम्प्स आना, पेन होना, मंथली साइकिल में प्रॉब्लम, मतलब इरेगुलर, जैसे अभी हमने बात किया, डिप्रेशन, है ना, बहुत सारे जिनको भी थायराइड प्रॉब्लम है डिप्रेस रहते हैं, समझ नहीं, कॉन्स्टिपेशन, है ना, हमारे जॉइंट में स्टिफनेस या जॉइंट्स में पेन होता है, ड्राई स्किन मैंने जैसे बताया, कोल्ड सेंसेशन, ठंडी लगती रहती है ना आपके, जिनको थायराइड है उनके, अरे क्या बाहर तो गर्मी है, तुमको काय को ठंडी लग रही है, ओ बहुत ठंडी लग रही है ना, करते हैं ना लोग, तो बोलते ये थायराइड का प्रॉब्लम है। मतलब बाहर तो बढ़िया, सब लोग नॉर्मल है, उनको तो मस्त वातावरण है, गर्मी है, लेकिन आपको ठंडी लग रही है, क्यों, क्योंकि आपका ये थायराइड हार्मोन इनबैलेंस है। आप हूँ मेरे साथ, हेलो गुड मॉर्निंग, समझ रहे हैं, आगे बढ़े, हाइपर के बारे में समझते हैं, हाइपर के बारे में समझते हैं, उसका उल्टा, है ना, इसके उल्टा है ये, मतलब अभी हाइपो का जो था उसका उल्टा हो गया, कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स सेम रहते हैं। इसमें क्या रहता है, टीएसएच जैसे मैंने बताया ऑलवेज लो, हाइपर में टीएसएच ऑलवेज लो, T3 T4 हाई। इसमें देखो क्या होता है, इसका उल्टा होता है, इन लोगों को, है ना, गर्मी ज्यादा लगती है, बाहर ठंडी, इनको गर्मी लगती है, इनको ज्यादा स्वेटिंग आती है ना, इनको क्या होता है, जैसे हाइपो में कॉन्स्टिपेशन होता है, इनको लूज मोशन लगते हैं, है ना, ये तो भागम दौड़ में रहते हैं, लूज मोशन में रहते हैं, है ना। और इसमें इनको ज्यादा स्वेटिंग, जैसे मैंने बताया, बहुत ज्यादा भूख लगती है, इनको कितना भी खिलाओ, इनको खाना ही खाना है, मतलब इनको हाइपर है ना। और इवन वेट लॉस होता है इनका, देखो खाना भी ज्यादा खाते हैं, भूख भी ज्यादा लगता है, फिर भी वेट कम रहता है, ये होता है हाइपर में, राइट। और बाकी जैसे नींद में दिक्कत आती है, नींद जल्दी नहीं आती, उनका स्किन है ना थिन, मतलब बहुत पतला स्किन रहता है, या स्किन उनका, जैसे हाइपो में क्या होता है, ड्राई स्किन, इनकी स्किन में क्या रहता है, पतली स्किन रहती है, राइट। इरेगुलर, इनके हार्ट बीट इरेगुलर रहते हैं, मसल में इनको भी पेन रहता है। तो ये कुछ हाइपर के सिम्टम्स है, ज्यादातर लोगों को हाइपर थायराइडिज्म में रहता है, हाइपो ही रहता है। समझ में आया आपको, आगे बढ़े, अभी देखिए लेवल लिख लीजिए, ये लेवल लिखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। जैसे अजय जी ने बताया उनका 15 था, होना कितना चाहिए, 5 से कम, 0.35, इसमें नहीं जाएंगे ml, ng, mcg, है ना, ये समझने की जरूरत नहीं है ना, अभी वो लिखाऊंगा
तो बोले कि सर ये तो कुछ नहीं समझ में, इतना ही समझो, TSH है 0.35 से 5.5, T3 लिखो कितना होना चाहिए, 60 to 180, वो रिपोर्ट में आ जाएगा। T4 4.5 12.5, ये सब पैरामीटर्स गड़बड़ है तो आपको इमीडिएटली कम्युनिटी में आके कोच को बात करो। बाद में दवाई तो लेनी पड़ेगी, फिर बोलेंगे डॉक्टर, लेकिन इसके अलावा दवाई के पहले है ना, आपको ये जो अभी मैं बात करूंगा आपसे उसके ऊपर काम करेंगे तो ये लेवल नॉर्मल होगी। अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे है, और मैं एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस शॉर्ट में बताता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, जब भी कोरोना में उसको थायराइड समझ में आया, उन्होंने रिपोर्ट निकाले थायराइड था। देखो डॉक्टर डॉक्टर का काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनी इस चीज को। वो गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख के दी और बोले ये लेना स्टार्ट करो और आफ्टर 3 मंथ्स आ जाओ। लेकिन उन्होंने वो दवाई नहीं ली। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको दवाई नहीं लेना है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये पर्सनलाइज चीज बोल रहा हूँ, उन्होंने डिसाइड किया नहीं मुझे दवाई एक बार लग गई तो उम्र भर लेनी पड़ेगी। सर मेरा थोड़ा वेट भी ज्यादा है और ये थायराइड के लिए मुझे करना है, क्योंकि वो रेफरेंस से आए थे, मेरे एक स्टूडेंट है उनको बहुत अच्छा रिजल्ट था। तो उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, प्रोग्राम फॉलो करना स्टार्ट किया, बढ़िया सा 3 महीने फॉलो किया, वेट भी ऑलमोस्ट 12 किलो कम हुआ। फिर थायराइड चेक करने के लिए गई, थायराइड सारा नॉर्मल आ गया। फिर डॉक्टर के पास गए और दिखाया रिपोर्ट, बोले डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हुआ है। तो डॉक्टर बोले अभी है ना आपको जो दवाई बोली थी और थोड़ा सा अभी कम कर देते हैं। क्या बोलते हैं कि थोड़े से कम कर देते हैं, अभी आपको मैंने 50 बोला था अभी 25 कर देते हैं। तो बोले मैंने तो दवाई ली ही नहीं, मैंने तो दवाई नहीं ली। तो बोला फिर क्या किया, तो ऐसे ऐसे मैं प्रोग्राम फॉलो किया। और डॉक्टर ने भी कम्युनिटी ज्वाइन कर ली, फिर वो डॉक्टर ने भी कम्युनिटी स्टार्ट कर ली। तो बोला मुझे भी करना है, क्योंकि उनका भी वेट ज्यादा था। सोचो, तो हमको एक चीज समझना है, हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं गोलियों पे, दवाई पे, और डायरेक्टली पूछते अरे, क्योंकि देखो बचपन से हमको क्या सिखाया है ना। और डॉक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे समाज का। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास मत जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले कम्युनिटी के ऊपर विश्वास रखो, कोच के ऊपर विश्वास रखो, वो आपको सही गाइड करेंगे, कोचिंग करेंगे, है ना, रिजल्ट देंगे आपको। फिर यदि देखो एंड ऑफ द क्या है, जैसे होता है ना कि आपको नी रिप्लेसमेंट करने की डॉक्टर ने बोला है, तो पहले यहाँ पे तो आके तो बताओ, उसके ऊपर काम करो। फिर बाद में तो नी रिप्लेसमेंट यदि बहुत ही तकलीफ है, बहुत ही प्रॉब्लम है, तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले कम तो वेट तो कम कर लो, है ना, पहले काम तो कर लो आपके शरीर पे, है ना, कैल्शियम लेवल, डी विटामिन लेवल, खाना पीना आपका प्रॉपर कर लो, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल लेवल आपके होने चाहिए। और एक ही समझना है, दवाई सिर्फ आपका जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स को सप्राइज करता है, रूट कॉज पे काम नहीं करता है, वो सिम्टम्स पे, है ना। और आज हमारा टॉपिक भी वही है, हाउ टू लिव डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ। तो देखो ये है क्या दुश्मन, ये कौन कौन दुश्मन है। पहला दुश्मन है आपका मोटापा, मोटापा कम करना जल्दी, है ना। मोटापा कम नहीं करेंगे तो सब गड़बड़, हार्मोन सारे गड़बड़, स्ट्रेस, मैंने ऑलरेडी बताया 5 चीजें बताई थी मैंने, उसमें से पहला अभी आता है मोटापा। आपका स्लीप, ये 5 चीजें पे काम नहीं करेंगे तो कोई नहीं, डॉक्टर भी कुछ काम नहीं करेंगे, दवाई भी कुछ काम नहीं करेगी, और आप सफर करते रहोगे। लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, ओबेसिटी, मेडिसिन, बहुत सारे हम मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसा नहीं अभी मेडिसिन डायरेक्टली बंद करना है, धीरे धीरे लाइफस्टाइल पे काम करो। और जो अभी मैं बताऊंगा एंड में, जितने भी यदि हमारे गेस्ट है, यदि है तो, है ना, या हमारे फैमिली मेंबर्स है, तो धीरे धीरे मेडिसिन कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका प्रॉपरली रिजल्ट आएगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, बैलेंस योर गट हेल्थ। जिनका जितने भी आप फैमिली मेंबर्स हो, आपका गट हेल्थ अच्छा रखना बहुत जरूरी है, यदि आपको थायराइड मैनेज करना है। इसलिए कुछ प्रोग्राम है, गट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोग्राम है, वो चालू कर लो, स्टार्ट कर लो, है ना। इसीलिए वीकली 2 बार आपको डिटॉक्स बोला जाता है ना, गट इंप्रूव करने के लिए कुछ आपको बोला जाता है, तो करते हैं क्या आप। यदि आपका गट डिस्टर्ब है, वेट लॉस भी नहीं होगा, ना ही हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, फिर मेडिसिन फ्री लाइफ नहीं जी सकते। गट को अच्छा करना जरूरी है। आपका गैस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इवन आपको आईबीडी है, आईबीएस है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, गट खराब सब खराब, है ना। आपको डाइजेशन के टॉपिक में हम बहुत सारा चीजें इसके बारे में गाइड करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, गट बैक्टीरिया बहुत अच्छे होने चाहिए, गुड बैक्टीरिया की संख्या ऑलवेज अच्छी रहनी चाहिए, नहीं तो आपके मूड ऑलवेज, है ना, आपके चेहरे पे तो 12 बजे रहेंगे ऑलवेज। यदि आपको गैसेस, कॉन्स्टिपेशन, है ना, ये गट गड़बड़ गया, आप हो मेरे साथ, तो पहले गट ठीक कर लो, वेट लॉस भी हो जाएगा, है ना। मतलब बाकी पैरामीटर्स है, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ गट हेल्थ, बहुत जरूरी है।
जिनका गट गड़बड़ उनका बट गड़बड़ है ना, सब दिमाग गड़बड़। आगे देखो, अनहेल्दी फूड, जितना आप ज्यादा प्रोसेस फूड खाओगे, जितना हाई जीआई फूड खाओगे, तो आपका थायराइड लेवल कम नहीं होगा आपका। हाई जीआई आपको पता है, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स है, जो हमारे यदि गेस्ट यहाँ पे हैं तो आपको गाइड करेंगे, हाई जीआई फूड खाएंगे तो आपके हार्मोन्स कभी भी बैलेंस नहीं रहेंगे, और उसके वजह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हाई जीआई फूड। आगे बढ़े, अनहेल्दी फूड हो गया। देन ये तो लिस्ट है यहाँ पे, फास्ट फूड, जंक फूड, सिंपल कार्ब्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। लास्ट जो पॉइंट है वो आपका फिजिकल एक्टिविटी। और देखो, हमको लगता है जिम करना, जिम की जरूरत नहीं है ना, कोई जिम लगाने की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे, है ना, आप एकदम एकदम बढ़िया होना चाहते हो तो बाद में, अभी जरूरत नहीं है। पहले आपको फिजिकल एक्टिव रहना जरूरी है दिन भर में। आपको बोला जाता है हर 30 मिनट्स, हर 1 आवर आपको दौड़ना, भागना, चलना, घर का काम करना, एक्टिव रहो, है ना, पोटैटो काउच मत बनो, है ना, फेविकॉल का जोड़ लग गया, है ना, बैठ गए, ऐसा नहीं करना है, ये तो कभी टूटेगा नहीं, नहीं ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, अब ये बात करेंगे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के बारे में, राइट। तो ये सारे क्या है कि प्रॉब्लम है, ये जो सारे दुश्मन है आपका थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब करने के लिए। आगे देखो कैसा करना है, दो ही ऑप्शन है, पहले तो दवाई खाते रहो। देखो मैंने बताया कि ये वाला 12.5 mcg से 25 mcg इतना ही एक्चुअली सफिशिएंट है, लेकिन आप देखो 50, 75, 125, 150, बाबा रे बाबा, है ना, इतना लेते हैं, राइट। तो आपको रेगुलर 2 से 3 महीने में चेकअप करना है। दूसरा ऑप्शन एक है, क्योंकि देखो आपके, डोंट माइंड माय वर्ड्स, डॉक्टर्स को क्या बोला जाता है, दे आर इन प्रैक्टिस, दे आर इन प्रैक्टिस, उनका एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। जो सही है वो मतलब हाँ ये सही है, कल बोलेंगे ये नहीं, ये इसको चेंज कर दो। तो आपकी जो दवाई गोली है ना, वो कभी भी फिक्स नहीं रहेगा, ट्रीटमेंट कभी भी फिक्स नहीं रहेगा। आपकी सिम्टम्स के ऊपर, जैसे जैसे सिम्टम चेंज होंगे वैसे वैसे दवाई चेंज हो जाएगी, वैसे वैसे ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। तो आपको समझना है कि मैंने कितने बार बोला है, और एक वीडियो भी लास्ट टाइम आपको मैंने दिखाया था, यदि दवाई से सब कुछ ठीक होता था, है ना, तो दवाई एक बार ले लो ठीक हो गया, फिर क्यों दवाई लेने की जरूरत है, कोई भी दवाई रहने दो। हाँ कुछ ऐसी मतलब होता है ना कि प्रॉब्लम्स है, उस चीज में दवाई लेनी जरूरी है ना, कुछ परसेंटेज, क्योंकि वो हम रिस्क में है ना, वो तो लेना ही चाहिए। लेकिन यदि आप लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की दवाई ले रहे हैं, वो तो लाइफस्टाइल की वजह से है, दवाई कैसे ठीक करेगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स 70-80% सारे प्रॉब्लम्स, जैसे मैं बताता हूँ 8,000 बीमारियां हैं, उसमें से 90% जो बीमारियां हैं, यदि आप लाइफस्टाइल ठीक कर लोगे, दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसमें डायबिटीज आता है, उसमें थायराइड आता है, उसमें आपका फैटी लिवर आता है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफस्टाइल ठीक करने की वजह से ठीक हो जाते हैं। वेरिकोवेन से बहुत सारी चीजें, कोलेस्ट्रॉल है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यदि आप आपके लाइफस्टाइल पे फोकस करोगे, है ना, तभी तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि आपको दवाई मुक्त, बीमारी मुक्त कर देंगे। क्यों, हम कोई आपको उसका अल्टरनेटिव दवाई नहीं दे रहे, हम आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव कर रहे हैं। वो लाइफस्टाइल बदलना मतलब बदलाव करना, है ना, मेडिसिन से थोड़ा सा मुश्किल है। मेडिसिन क्या, ऐसा ले लो हो गया काम। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, चलो मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन मेडिसिन से क्या हो रहा है, वो सिम्टम, मतलब ऐसा समझो किसी को पेन हो रहा है, पेन कम हो रहा है, पेन कहाँ से आ रहा है वो कम नहीं हो रहा है, पेन का रूट कॉज पता नहीं है, सिर्फ पेन कम हो गया, है ना। गैस कम हो जाएगा, लेकिन गैस क्यों बन रहा है, समझ रहे हैं, है ना। शुगर लेवल ज्यादा दिख रही है, वो शुगर लेवल कम हो गई, लेकिन शुगर लेवल ज्यादा क्यों हो रही है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हम यहाँ पे भले ही आप सब लोग जितने भी आप फैमिली मेंबर्स हो, भले ही आप यहाँ पे वेट लॉस के लिए आए हैं, राइट। वेट लॉस तो एक पार्ट है ना, जैसे हम बताते हैं कि कम्युनिटी एक समुद्र है, उसमें से एक चम्मच भर पानी मतलब एक वेट लॉस है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अभी कुछ लास्ट, कुछ आखिरी स्लाइड से देखो ध्यान से। दूसरा ऑप्शन है कि लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, ऑप्शन बी, इंप्रूव योर लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में क्या आता है, पहले तो आपको 7 पिलर्स, जिनको 7 पिलर्स बाहर नहीं है, पता ही नहीं है, उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे, तो भूल जाओ, वेट लॉस होगा, डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जियोगे, भूल जाओ। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी की स्लीप डिस्टर्ब है, मुझे पता है। जैसे कुछ बहाने रहते हैं, सर कल तो, है ना, मेरा काम रहता है, पहली चीज क्या है, काम का बहाना। दूसरा, बच्चे सोते नहीं है, हस्बैंड जल्दी घर पे नहीं आते हैं, है ना, ये 3 बहाने पहले होते हैं।
फिर जल्दी कैसे उठोगे? चौथा बहाना क्या है कि सर मेरी नींद ही नहीं आती है। नींद आती नहीं है, लाना पड़ता है। नींद कैसे आएगी? उसके लिए एक्टिविटीज करना पड़ता है ना। लाइट लगा के रखा है, डिस्को बाजा बज रहा है, कैसे नींद आएगी? नींद को लाना पड़ता है। देखो, नींद को लाना मतलब नेचुरली नींद आ जाती है, लेकिन लाने के लिए कुछ उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। बच्चे बच्चे पढ़ाई कभी करेंगे, टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है ना, आप उधर कुछ किचपिट चल रही है ना, मेहमान आ गए, तो बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा? तो उसको एनवायरनमेंट देना पड़ता है। वैसे हमारे हेल्थ को एनवायरनमेंट, स्लीप को एनवायरनमेंट चाहिए। तो स्लीप, नींद पहली चीज है। सभी के, आई नो कि आप मुझे मत बताओ कितनी जल्दी सो जाते हैं, लेकिन सभी के ज्यादातर ये इस दिनों में नींद डिस्टर्ब है। और सुबह ऐसे आंखें मलते हुए आते हैं, सर उठ गया मैं, हेलो, उठ गए क्या? अभी सर, अभी आपने फोन किया था, अभी उठ गया मैं, अभी उठ गई, है ना, अभी बेड में ही थी, है ना, अभी बेड में थी, अभी बाहर आ गई, बेड में था, अभी बाहर आ गया। अरे आपका सुबह का एक्सरसाइज क्लास स्टार्ट हो गया। ये हैबिट बिल्ड करना पड़ेगा, तब नहीं तो नहीं होगा आपका, है ना। आपकी नींद फिक्स टाइम पे नहीं होगी तो सब बड़बड़ होगा। स्ट्रेस, देखो अभी सुबह क्लास में आते हो, अभी बढ़िया सब लोग स्माइल कर रहे हैं, तो स्ट्रेस को रिलीव करना होगा। और क्या करना है? रेगुलर एक्सरसाइज, है ना, और न्यूट्रिशियस फूड खाना पड़ेगा, पोषक तत्व वाला खाना खाना पड़ेगा। क्या आपका खाना पोषक तत्व वाला है क्या? चेक करो, है ना। देन ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गट बैक्टीरिया, गुड गट बैक्टीरिया बढ़ाने पड़ेंगे। बढ़ाने इन द सेंस बैलेंस करना होगा, 80-20 रूल रखना पड़ेगा। अनहेल्दी फूड अवॉइड करना पड़ेगा। सर कभी कभी चलता है ना, कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता है, तो एक दिन थोड़ा सा बॉटल में पॉइजन कभी कभी ले लो, चलेगा क्या? सर इतना सा छोटा सा, थोड़ा थोड़ा ले लो, थोड़ा चलेगा, थोड़ा कैसे चलेगा, है ना। गलत तो गलत ही है ना, वो सही कैसे हो सकता है मुझे बताओ? गलत चीज तो गलत ही है ना। झूठा, सर मैंने एक ही बार झूठा बोला था, एक ही बार, लेकिन झूठा मतलब बोला है ना, झूठा तो झूठा ही बोला है। तो आपको ये चीज समझना है, एक बार नहीं होता है। और मैं ये भी बोलता हूँ, एक बार में नहीं होगा, वो हम बार बार रिपीटेड चीजें करते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए, है ना, करना है तो ढंग से करो। सर मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, दोनों करूंगा, फिर किधर के नहीं रहेंगे, घाट का ना घर का, है ना। करना है तो सही तरीके से फॉलो करो ये चीज को। हाँ, उसको टाइम लगेगा, इसलिए हम बोलते हैं फर्स्ट मंथ में आपकी बॉडी न्यूट्रलाइज होती है, प्रोग्राम समझने आना स्टार्ट होता है। हम आपको यही, इसीलिए हम बार बार बताते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स, बहुत कम परसेंटेज में, उनको लगता है एक महीने में चमत्कार हो जाएगा। एक महीने में थोड़ी आपका सारा बॉडी खराब हो गया था। इसलिए आपको 3 मंथ्स, मतलब 90 डेज या 180 डेज लगातार कम्युनिटी के साथ रहना होगा। भले ही यहाँ पे यदि कोई गेस्ट है, आपको हम एक महीने का ही प्रोग्राम देते हैं, क्योंकि एक महीना ट्रायल है, और हम ट्रायल को ही सब कुछ समझ लेते हैं, राइट। जैसे होता है ना कि हलवाई की दुकान में जाएंगे तो बोलता है खरीदने से पहले इतना थोड़ा सा खा लो, तो अरे वाह मस्त है, मस्त टेस्ट है, फिर हम 1 किलो ले लेते हैं, 2 किलो, 5 किलो ले लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा टेस्ट, तुम तो एक महीना आपका ट्रायल है यहाँ पे समझने के लिए प्रोग्राम। बाद में फिर 3 मंथ, 6 मंथ आपको रहना चाहिए। यदि आपको कमिटमेंट नहीं है ना, सच में बोल रहा हूँ, एक महीने के लिए सिर्फ सोच के आए ना, एक महीने करने के लिए आए, ठीक है, एक महीने के लिए आए, लेकिन आप यदि 90 डेज, मतलब 3 मंथ्स या 6 मंथ्स नहीं हो, तो आपका कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा, और ऐसे ही भटकते रहोगे इधर उधर, है ना, कभी नागपुर, कभी पुणे, कभी दिल्ली, कभी बेंगलोर, भटकने वाले रहेंगे आप, फिर रिजल्ट नहीं आएगा आपको। ये आपको समझना है। तो अनहेल्दी फूड अवॉइड करना है। ईटिंग ऑन टाइम, कितने लोग टाइम फॉलो करते हैं, डालो चैट बॉक्स में, कितने लोग टाइम फॉलो करते हैं खाने का टाइमिंग्स, है ना। कभी सुबह का ब्रेकफास्ट का फोटो आता है 9 बजे, लंच का फोटो आता है कभी 3 बजे, कभी आता है 1 बजे, रात का डिनर का फोटो आता है कभी 7 बजे, कभी रात को 9 बजे। कैसे होगा? रिजल्ट कैसे आएंगे बताओ? राइट, आपको मे बी आपके कोच अपडेट रिमाइंडर देते रहेंगे, चलो अब पानी कितना हुआ, खाने का टाइम हुआ। हम तो देखते ही नहीं व्हाट्सअप, हम तो वॉइस मैसेज भी देखते नहीं। क्या पता, सर तो भेजते रहते हैं, सागर सर तो बहुत मैसेज भेजते, है ना। सागर सर तो बहुत सारे स्टिकर भेजते, कोई देखता है क्या? देखते हैं तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा इतना ही काम है, आपको ट्रैक पे रखना, सही दिशा पे रखना, रोड पे रखना। जैसे ही रेल आपकी पटरी से नीचे चली गई, हो गया एक्सीडेंट। रेल को पटरी पे रखना पड़ेगा। लास्ट क्या है? बी पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 7 पिलर्स में है।
पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तभी तो ये सारी दिक्कतें ठीक होगी। आप नहीं सोचोगे ना अरे ये तो ऐसे ही बोलते नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि आपने मान लिया, राइट। और ये कुछ न्यूट्रिएंट्स है ना, देखो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स है। आयोडीन, पहले तो आयोडीन है, आयरन है, सेलेनियम है, विटामिन ए है, डी है, के है, इतने सारे हैं, मैग्नीशियम है। और देखो हर एक का अलग अलग काम है। जैसे यदि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर काम कर रहा है तो ये देखो, आपको टीएसएच प्रोडक्शन करने के लिए ध्यान से सुनो, को मैग्नीशियम और जिंक और प्रॉपर एडिक्वेट प्रोटीन चाहिए, तभी आपका टीएसएच प्रॉपर काम करेगा। है ना, हमने तो क्या है, जिंदाबाद प्रोटीन नहीं खाना है, ये समझ लिया है। तो कैसे टीएसएच प्रॉपर काम कर रहा है। T3 T4 के लिए क्या करना है, T4 के लिए विटामिन सी और बी और आयोडीन चाहिए। T3 प्रोडक्ट्स प्रॉपर होने के लिए क्या चाहिए, आपका जो एड्रेनलिन ग्लैंड है उसका फंक्शनिंग प्रॉपर होना चाहिए, राइट। और आपको एक लिवर हेल्दी होने के लिए देखो, आपको ये डिटेल सेशन होता है सेलेनियम के बारे में, 1.5 घंटे का, 90 मिनट्स का या 75 मिनट्स का सेशन होता है। सेलेनियम के बारे में रिसेंटली हुआ था, है ना। डी विटामिन के बारे में होता है, आयरन के बारे में होता है, B12 के बारे में होता है। तो ये ऐसे नहीं कि ये मैंने पहले भी बताया था, यदि आप है ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कम खाओगे, मतलब जैसे कार्ब्स या इवन फैट या इवन थोड़ा बहुत प्रोटीन चलेगा, लेकिन यदि आपकी मिनरल्स और विटामिन की कमतरता हो गई तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कि दीज आर दी डेली हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स होने चाहिए। तो हर एक का जैसे आयोडीन है, अभी देखो ये सब कुछ हम रिसर्च नहीं करेंगे, आप कम्युनिटी में ऑलरेडी सब कुछ चीजें हैं। विटामिन ए, क्या आपको पता है 2700 mcg कहाँ से मिलेगा, जो रेगुलेट थायराइड हार्मोन को करता है। डी मैंने ऑलरेडी बता दिया अभी, 25 mcg डेली होना चाहिए। तो हमारा हाइपोथायराइडिज्म रीजन बनता है यदि हमारा डी विटामिन कम है। एंटीऑक्सीडेंट जो सेलेनियम है 50 mcg खाना चाहिए। तो हमारा जो डिसफंक्शन होता है, मतलब T3 T4 डिसफंक्शन हो गया, या इवन थायराइड हार्मोन TSH डिसफंक्शन हो गया, तो उसको मैनेज करता है जिंक 11 mcg खाना है, राइट। तो हमारे ये T3 T4 प्रॉपर काम करेगा, रिलीज होगा। हम क्या कर रहे हैं, बाहर से हार्मोन वाली गोली ले रहे हैं, तो ये तो हमारे खाने से ले सकते हैं, मिनरल्स विटामिन से ले सकते हैं। आयरन लेवल देखिए, तो ये सब कुछ चीजें, विटामिन बी देखिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सब थोड़ा मिनिमम चीजें यहाँ पे मतलब मेंशन की है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, 8 पोषक तत्व आपके डेली खाने में होने चाहिए। आई होप जो भी मैंने अभी तक बताया क्लियर हुआ आपको। आपके कोच के साथ कनेक्टेड रहो, 100% कम्युनिटी का फैन बनो। जैसे मैंने कल भी सुबह के क्लास में बताया था, बी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर कम्युनिटी, बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी। बेस्ट एग्जाम्पल कौन रहते हैं, बच्चे रोज स्कूल में जाते हैं, पहले जो होमवर्क दिया जाता है वो रेगुलर करते हैं, है ना, कभी भी एब्सेंट नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही आपको बेस्ट स्टूडेंट बनना है कम्युनिटी का, है ना। आपकी इमेज आपके कोच के सामने क्या है, अरे ये तो कभी फोटो ही नहीं भेजता, ऐसी इमेज बना ली आपने। अरे ये तो कभी फोन ही नहीं उठाता है, ऐसी इमेज बना ली आपने। ये तो कभी कैमरे पे ही नहीं रहता है, ये जब से ज्वाइन किया तब तक वो पीछे ही रहता है। ये तो इनको है ना बार बार फॉलो अप करना पड़ता है, अरे सेशन में आओ। आप कैसे एग्जाम्पल बन रहे, आर यू गुड एग्जाम्पल या बेटर बन रहे, है ना। आप हो मेरे साथ, हेलो, समझ में आ रहा है कि बेस्ट एग्जाम्पल बनोगे तभी तो आपको रिजल्ट आएगा। यहाँ पे सागर सर, आशीष सर, निशा मैडम में जितने भी कोचेस चिल्ला चिल्ला के बता रहे, इनके कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसे हैं, है ना। आप तो बोलते रहो, हम तो हमारा करते रहेंगे, ठीक है। तो मुझे चैट बॉक्स में डालो कोई, मुझे लगता है गेस्ट है क्या, सागर सर कोई गेस्ट है अभी फिलहाल, मुझे तो लगता है अभी फिलहाल नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। तो आई होप कि थायराइड के बारे में मैंने डिटेल नॉलेज दिया था आपको, बहुत सारी चीजें क्लियर हुआ। तो थैंक यू सो मच एंड बैक टू सागर सर, थैंक यू। यस सर, यस, थैंक यू सो मच। तो काफी बेहतरीन सेशन रहा, सभी लोगों को काफी सारी चीजें आज समझ में आएगी थायराइड के बारे में, है ना। आपने लिखा वैसे, बाय द वे, कितने लोगों ने नोट्स बनाए कि कुछ न कुछ चीजें आपने लिखी, थायराइड क्यों होता है, कैसे रिवर्स करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके अंदर में आते हैं, राइट। क्योंकि लाइफस्टाइल अगर अच्छा हो जाता है तो सब सारी चीजें अच्छी हो जाती है। प्रॉपर गाइडेंस में रहेंगे, सेशन को अटेंड करते रहेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर है,
तो अभी बढ़िया से अपने रूटीन को फॉलो करो, अपने कोच के कांटेक्ट में रहो एवरीडे बेसिस पे, और 7 to 8 कॉल को मिस नहीं करना है। कल हमारा फ्यूल मैजिक है बढ़िया से, और फिर सैटरडे के दिन हमारा पॉडकास्ट हो रही है, ठीक है। तो चलिए अभी हम सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे कल मॉर्निंग। चल बाय। बाय बाय। Bye bye everyone. Have a nice day. Take care. Thank you Thank so you much, so sir. much. Bye bye, everyone. Have a Thank nice you day. so Bye. much, sir. Bye bye Bye. everyone.